महाकाल सर। महाकाल सर। महाकाल। शिव महाकाल सर। नमस्ते सर। जय नमस्ते। श्री महाकाल सर। नमस्ते जय श्री जी। महाकाल सर। जय श्री महाकाल जी। जय श्री महाकाल। कैसे हैं सर? महाकाल की कृपा है। आप सब कैसे हो? बहुत एकदम बढ़िया। बढ़िया। आप कैसे हो? बस सर महाकाल की महाकाल की कृपा है। कृपा और से और आज आपकी महाकाल की कृपा से कृपा से बढ़िया है। ही आज ये ब्लेसिंग क्लास हुई है। मैं चाहता था जो हमारे परिवार से पहले से जुड़े और जो नए लोग जुड़ेंगे, क्योंकि काफी लोग हैं जो शिवरात्रि तो सब मनाते हैं, जैसे कि हम सब सनातनी है, त्योहार तो हम सब मनाते हैं। सिर्फ शिवरात्रि हम मनाते तो हैं, लेकिन हम अज्ञानता में क्या करते हैं, सिर्फ शिव जी को मनाते हैं उस दिन। तो उस दिन हमें क्या करना चाहिए उसके ऊपर आज की एक ब्लेसिंग क्लास मैंने, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, चाहता था जो भी मैंने मेरे गुरुओं से ज्ञान सीखा है आप तक पहुंचाए। ठीक है। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं तो वो तो मुझे जानते ही हैं। जो नए लोग हैं उनको मैं बताऊं, मैं अरविंद एल मखीजा, डिवाइन ब्लेसिंग में हमारे परिवार में आप सबका स्वागत करता हूँ। ठीक है। आज की जो क्लास है वो है शिवरात्रि ब्लेसिंग। कैसे हम शिव जी की पूजा करने के साथ साथ हमारी पार्वती माँ की भी पूजा करें। भाई एनिवर्सरी होती है, एनिवर्सरी के दिन दोनों को विश किया जाता है। ऐसा तो नहीं होगा कि खाली शिव जी को ही प्रसन्न किया जाए। शिव जी को प्रसन्न करने के पीछे एक प्रसंग होता है कि जैसे कि हम कहते हैं विष्णु जी होते हैं वहां पे लक्ष्मी जी होती है, जहाँ पे शिव जी होते हैं वहां पार्वती जी, माँ गौरा जी हमेशा विराजमान होती है। लेकिन अगर आप एक ही को प्रसन्न करोगे तो कैसे काम चलेगा? गलत हो जाएगा ना। तो यही आज हम क्लास में करेंगे कि हमें क्या उस दिन करना चाहिए, कैसे उस दिन की विशेष कृपा प्राप्त करनी है। क्योंकि हम सब यहाँ पे जो भी जुड़े हुए हैं सब ऑकल्ट से कहीं ना कहीं रिलेटेड ही हैं। ठीक है। तो मैं हमेशा कहता हूँ हम सब छोटे 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 मोटे डॉक्टर्स हैं जो किसी भी दिन को छोड़ते नहीं है। उस दिन की भी कैसे ब्लेसिंग ले ली जाए उसका कहीं ना कहीं से रास्ता तो निकाल ही लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम सब चतुर है ना। ठीक है। तो उस चतुराई से हमने एक ऐसे कहें कि महाकाल जी की जो ब्लेसिंग है, हम चाहते हैं हम न सिर्फ खुद के जीवन में लेकिन लोग दूसरों के जीवन में भी उसकी ब्लेसिंग हम दे सकें। आज की क्लास जो होगी ब्लेसिंग क्लास है, बहुत ही पावरफुल। इसमें रेमेडीज हम सीखेंगे। इसकी रिकॉर्डिंग्स आपको जो भी मिलेगी हम आपको सिर्फ हमारी ऐप में मिलेगी। ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग्स आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। जो यहाँ पे बैठे हैं उनको ब्लेसिंग है, जो बाद में अगर किसी को शेयर लिंक को मिल जाता है तो ऐप में आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। तो लिंक अप इंडिया नाम से हमारी यूट्यूब हमारी एक ऐप है, लिंक अप इंडिया सोशल के नाम से। उस ऐप में आपको एक बैच कोड दे दिया जाएगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा हो मुझे क्लास के बाद में कॉल करके वो ले लें। जहाँ से आपको इस आज की क्लास का बैच का लिंक मिला है वहीं से आपको वो भी ब्लेसिंग मिल जाएगी। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले जैसे कि हम गुरुवंदना करते हैं फिर क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज जैसे कि बात शिव की हो रही है। ठीक है। तो वो जैसे कि देते देते हैं तो बोले की तरह। ठीक है। तो बोले की तरह ही हमें चाहिए भाई, महाकाल की तरह गुस्सा ना करें। हमारे हमारे पिता है। ठीक है। तो हमको आशीर्वाद वैसे ही चाहिए। चलो तो गुरुवंदना करते हैं। ओम गण गणपति नमः। गणपति जी का एक 3 बार आह्वान करके फिर क्लास स्टार्ट। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। जय श्री महाकाल। हर हर शिव, घर घर शिव। ठीक है। चलो आप सबके अंदर बैठे हुए उस परम पिता परमात्मा की ज्योत को मेरी तरफ से नमस्कार। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। जैसे कि आज की हमारी ब्लेसिंग है महाशिवरात्रि। अब हमेशा जो त्योहार हम मानते हैं, आपने देखा होगा नवरात्रि होती है। रात्रि की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है, शिवरात्रि, नवरात्रि। तो रात्रि की ऐसी क्या महिमा है जो रात्रि को ही मनाया जाता है? उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि उस समय जो हमारी धरती की ऊर्जा है वो शून्य पे होती है। और शून्य पे जब ऊर्जाएं होती हैं उस समय जो भी मांगा जाए वो मनचाहा फल देता है। ये तो हमने पहले भी नवरात्रि ब्लेसिंग में सीखी थी चीजें। लेकिन आज जैसे कि महाशिवरात्रि आ रही है 8 मार्च को, जो इस वर्ष आ रही है 8 मार्च के दिन, साथ ही साथ उस दिन एक और भी विशेष दिन है जो कि है वुमेन्स डे, माताओं का दिन, बहनों का दिन, जो कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे बैठी है। ठीक है। हम देखो ग्रहों से जुड़ी हुई बातें करते हैं कई बार, तो ग्रहों में भी हम कहते हैं
कई बार हमारे पास कोई जाता आता है, उसकी ग्रेड वगैरह सब ओके होती है, सारी ब्लेसिंग होती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज हमें समझ में ना आ रही होती कि पता नहीं क्यों उसके ऊपर कृपा नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों उसको रेमेडीज काम नहीं कर रहे होते। तो इस स्थिति में लोग कहते हैं ना, नंबर चेक कर लिया कर लो, उसके नाम की टोटल चेक कर लिया करो। मैं पूछता हूँ, चेक कर लिया करो, घर में माँ है उसकी सेवा करते हो, वो चेक कर लिया करो। अगर वो करना स्टार्ट कर देगा तो नंबर तो पूरे ब्लेस्ड हो जाते हैं। मैं नवग्रह को शांत करने की रेमेडी हमेशा सिखाता हूँ ना, कि जब भी अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं मालूम मेरा कौन सा ग्रह खराब चल रहा है, जो मेरे जीवन में परेशानियां चल रही, तो दो कच्चे दूध की बूंदे अपने हाथ पे ले लो, उसको अच्छे से मसल दो। तो ये रेमेडी के पीछे लॉजिक क्या होता है? कच्चा दूध हमारे चंद्र को रिप्रेजेंट करता है। कहते हैं कि सारे ग्रह जब माँ की गोद में जाते हैं तो शांत हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर किसी के घर में माँ है तो उसकी सेवा जरूर होनी चाहिए। ठीक है, भगवान तो खुद दर्शन देने आते हैं भाई। सच्ची बात तो ये है भाई, जिसके नहीं है वो सासू माँ को करे। ठीक है, नहीं तो हमारे शिव पार्वती जी की पार्वती माँ को करे। भाई माँ तो माँ होती है। ठीक है, माँ तो ढूंढना चाहिए, ढूंढने की नजर चाहिए। हर किसी में माँ दिखती है, जैसे कि हर किसी में शिव दिखते हैं, वैसे माँ भी दिखती है। ठीक है, चलो। तो जैसे कि मैंने कहा, अगर किसी के घर में है तो उसे उसकी जरूर सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान खुद दर्शन देने आते हैं। इसके प्रत्यक्ष और प्रमाण है, एक नहीं हजारों प्रमाण है, आपने सुने भी होंगे। हमारे गुरु ग्रंथ साहब में भी इसका प्रमाण दिया गया है कि हाजी अली तो सभी जानते हैं, महाराष्ट्र में जो भी रहते होंगे। हाजी अली को, हाजी अली का दरगाह कैसे, हाजी अली का पदवी कैसे मिली? हाजी अली को हाजी अली की पदवी इस तरह से मिली कि वो अपनी माँ के सेवा में थे, उनके चरण दबा रहे थे। अब चरण दबाते दबाते उनकी माँ ने कहा कि मुझे पानी पिला दो। अब जो वो पानी लेके आए तब तक उनकी माँ आराम में जा चुकी थी, मतलब सो चुके थे। वो सारी रात वहीं पे गिलास पकड़ के खड़ा रहा। जब उनकी माँ सुबह नींद में से उठी और उन्होंने देखा कि मेरा बेटा तो गिलास लेके खड़ा है, तो उसको बोला तू चला क्यों नहीं गया? उन्होंने बोला आपको प्यास लगी थी। उन्होंने बोला मैं तो सो गई थी। तो बोला फिर लग जाती तो उठने के बाद। तब उनके माँ के मन की जो आशीष थी, उससे वो हाजी अली कहलाए। उन्होंने, उनको कहा गया कि आज के बाद पानी भी तेरा रास्ता ना रोक पाएगा, तू जीवन में ऐसा नाम करेगा। तो आज देख लो, जो भी हाजी अली जाते हैं, पानी के बीच में से भी रास्ता पार करके लोग वहां पे पहुंचते हैं। तो माँ की आशीष तो बहुत बड़ा काम करती है। तो हमारे महादेव की आशीष कितना काम करेगी वो भी सोचो। ठीक है, ये तो सिर्फ माँ की बात चल रही है, क्योंकि वुमेन्स डे भी है उस दिन। तो अपनी माँ को, क्योंकि हमने एक और भी चीज देखी है, मैंने बहुत, हमारे फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं कि हमारे, उनके बहुत सारे केक शॉप्स हैं, मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं जिनके केक शॉप्स हैं, वो कहते हैं जितने केक मदर डे के दिन बिकते हैं ना, उतने केक फादर डे के दिन नहीं बिकते हैं भाई। तो ये भी एक विडंबना है। तो फादर का भी तो उतना ही रोल है आपको जीवन में सृष्टि में लाने का, तो उनकी भी सेवा, उनका भी मान होना चाहिए। और मैं तो बस यही कहना चाहता कि दोनों की सेवा। चलो, ज्यादा समय न लेते हुए हम चलते हैं हमारी क्लास पे, जो कि है महाशिवरात्रि। अब महाशिवरात्रि जो है 8 मार्च को आ रही है। 8 मार्च, उस दिन, जैसे कि मैंने कहा, वुमेन्स डे भी है, लेकिन महाशिवरात्रि जो इस साल आ रही है, उसके देखो, शिवरात्रि में शिव जी की पूजा करने के 4 पहर होते हैं। 4 पहरों में पूजा जाता है, और 4 तरीकों से पूजा जाता है। हर पहर में उनका जो अभिषेक होता है अलग अलग चीजों से किया जाता है। लेकिन क्योंकि हम सब अज्ञानता में रहते हैं, उस दिन हर हर एक व्यक्ति एक मौज में होता है। ठीक है, जो कि महाकाल की मौज जिसे हम कहते हैं भोले की फौज करेगी मौज। फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी के दिन 8 मार्च को ये महाशिवरात्रि आने जा रही है, जिसकी पूजा का समय रात को, 8 मार्च को रात को 9:57 से अगले दिन 9 मार्च 2024 शाम को 6:17 तक रहेगा। अब महाशिवरात्रि शिवरात्रि के जो पूजन होता है, उस पूजन के समय हमें क्या क्या अर्पण करना चाहिए जिससे हमारे जीवन में ब्लेसिंग हो। तो उस दिन दान का महत्व बहुत बड़ा माना जाता है। तो उस दिन सबसे पहले जो शिव जी को अर्पित की जाती है, वो की जाते हैं बेल पत्र, बांग, दतूरा, गन्ने का रस, तुलसी, जायफल, कमल, कमल गट्टे के बीज,
फल, मिष्ठान, मीठा पान, इत्र, केसर, पंचामृत और एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तो जल भी चढ़ाया जाता है। अब कुछ लोग की विडंबना होती है, कुछ लोग हमेशा ये चीज कहते हैं कि शिव जी को जल अर्पण क्यों किया जाता है, भांग अर्पण क्यों की जाती है, बेल अर्पण क्यों की जाती है। हर किसी के पीछे एक कारण होता है। पहले तो काफी लोग कहते हैं कि शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाने से तो अच्छा है किसी गरीब को दूध पिला दे, कहते हैं। ये बहुत बार सुना होगा आपने, ठीक है। लेकिन वो उस महत्व को ही नहीं जानते कि शिव जी को जल क्यों चढ़ता है, क्योंकि उन्हें इतनी अज्ञानता है, उनको इतने धर्म का नॉलेज नहीं है, इसके लिए ये बात कह रहे हैं। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, जब उसमें से हलाल वृक्ष, जब वो समुद्र मंथन हुआ था तो कालकूट वृक्ष, विष या कहें जो विष धारण किया था शिव जी ने, तो जब विष शिव जी ने धारण किया था तो उन्होंने अपने कंठ में उसको विराजमित कर लिया था, जिसके कारण शिव जी के जो पूरा शरीर है उसका तापमान जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसके कारण सृष्टि में उथल पुथल होने लगी थी। इस कारण देवी देवताओं ने सबने मिलके उनके ऊपर जल अर्पण करने लगे। अब ये तो थी जल की महिमा, ताकि उनके शरीर का तापमान मध्यम हो जाए। और शिव जी क्योंकि महादेव कहला जाते हैं, सृष्टि का रचयिता भी वही है, अंत करने वाले भी वही है, तो उनका शरीर का तापमान स्थिर हो सके। और शिव जी ने विष धारण क्यों किया था, वो चाहते तो ना भी करते, लेकिन वो हम अज्ञानियों को जगाना चाहते थे, हमको बताना चाहते थे कि एक वही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी के भले के लिए अपने गले में भी विष लेने को तैयार थे, ठीक है। तो इसलिए उनको जल तो इसके लिए चढ़ाया जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे भांग चढ़ाई जाती है, धतूरा चढ़ाया जाता है। तो भांग धतूरा क्या है, ये औषधियां हैं, औषधि के रूप में उन्हें चढ़ाई जाती है। इसके लिए माना जाता है कि शिवरात्रि के दिन शिव जी को भांग और धतूरे दोनों का भोग लगाया जाता है, उनका अर्पण किया जाता है, उनसे उनको नहलाया जाता है, ठीक है, उनका अभिषेक होता है। लेकिन ये अज्ञानता में लोग भूल जाते हैं कि वो सिर्फ वो शिव है भाई। लोग क्या कहते हैं कि ये प्रसाद है और खुद पी पी के डोलते रहते हैं, तो भाई ये तो गलत है, ठीक है। शिव जी ने आपको पीने के लिए नहीं बोला, उनको आप अभिषेक करते हो, क्योंकि वो तो भगवान है। भगवान और इंसान में जमीन आसमान का फर्क है। हम अपने आप को भगवान नहीं मान सकते ना, कि हम उसको ग्रहण करने लगे। तो शिव जी के शरीर का तापमान शांत होता है, औषधि के रूप में उनको अवतरित किए जाते हैं भांग, धतूरा और बेलपत्र। बेलपत्र की इतनी विशेषता क्यों होती है, कहा जाता है 21 बेलपत्र गिनकर लिखो, रेमेडी है, जीवन की किसी भी समस्या का समाधान चाहिए जो आपको नहीं समझ में आ रहा है। 21 बेल पत्र लेने हैं, उसके ऊपर चंदन से ओम नमः शिवाय लिख के भगवान शिव जी के ऊपर अर्पण करें, एक एक करके। एक एक करके शिव जी के ऊपर अर्पण करें और उधर बैठ के अपनी मनोकामना उन्हें कहें, तो आपको इसी वर्ष उस मनोकामना की पूर्ति होने की आशीर्वाद मिलता है, या ऐसे कहें कि कृपा होती है माँ काल की। क्योंकि माना जाता है बेल पत्र से ही एक बील राजा था, जो एक बार जब जाने लगा अपने माना जंगल में गया था, जब रिटर्न जाने लगा तो रास्ते में, क्योंकि अंधेरा बहुत हो गया था, तो एक पेड़ पे चढ़ गया था। अब रात को नींद ना आए और नींद में वो गिर ना जाए पेड़ से, तो वहां पे बेल के पत्र तोड़ तोड़ के नीचे डालते गया। जब नीचे डालते गया, उसे उसे अज्ञानता में उसे मालूम नहीं था कि नीचे शिवलिंग है। जब वो शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र अर्पित हुए, तो वहां पे शिव जी प्रकट हुए और उसको बोला कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो शिव जी ने उनको मुक्ति प्रदान की। इस क्योंकि
बेलपत्र जो है बहुत ही अधिक प्रिय होते हैं शिव जी को। तो आप जो चाहिए, आप भगवान से मांगना चाहते हो, तो ये बेलपत्र भी आपका काम कर देता है। जैसे कि मैंने कहा कि भोलेनाथ को तो एक लोटा जल सारी समस्या का हल होता है। सिर्फ एक लोटा जल चढ़ा दो, उसमें भी वो प्रसन्न होता है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका भाव। आपका भाव क्या बोलता है, आप किस मन से उनके ऊपर वो अर्पण कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट होता है। एक होता है मन से करना, एक होता है सोच से करना। तो हम तो सिर्फ फायदे के लिए एक्सचेंज ऑफर लेके नहीं जाना है भाई। उस वक्त यही जाना है कि प्रभु, जो तुम्हारी इच्छा वो हमारे लिए अच्छा। करके देखें, 21 बेलपत्र आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। पूजा जब हम करते हैं महाशिवरात्रि के दिन, तो हम कई बार, ये चीज मानी गई है कि बहुत सारे लोग शिव शिव जी के लिए जाते हैं। उनको पूछो शिवरात्रि क्या है, भाई शिव की रात्रि। लेकिन वो भूल जाते हैं कि पार्वती माँ का भी वो दिन महत्व था। तो जिन भी लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, रेमेडी लिखो, जिन भी कन्याओं की शादी नहीं हो रही है, इस दिन लाल कलर के कपड़े पहनेंगी। ठीक है। और माँ पार्वती जी को 16 श्रृंगार, माँ पार्वती जी को 16 श्रृंगार, और शिव पार्वती को, जहाँ पे शिव पार्वती जी की प्रतिमा हो, उनको एक मूली से, उस कलावे से उसको राउंड, उन दोनों को एक बंधन में बांध रहा है। अगर बांधने की व्यवस्था नहीं है तो उनके चरणों में, ठीक है, उनके चरणों में 2 खजूर उनको लेना है, उनको मूली से बांध के दोनों के बीच में चरणों में अर्पित कर देना। छुआरे जिसे हम कहते हैं। याद है किस किस को हस्त मिलाप हुआ था तो सबको छुआरे दिए थे महाराज ने? कि आधी शादी तो नहीं करवाई किसी की? सबको दिए थे कि नहीं दिए थे भाई, याद करो। सुपारी और छुआरे दिए थे। और उनके चरणों में वो अर्पण करके वो कन्या आशीर्वाद लेके मेरी शादी के योग बने। अब ये तो था कन्याओं के लिए। अब वापस कहें, वापस बताते हैं। जिसकी भी शादी की समस्या चल रही हो, अगर वो कन्या है तो वो क्या करेगी, शिव पार्वती जी के मंदिर में जाए, उनके वहां पार्वती जी के लिए 16 श्रृंगार ले जाए, और शिव पार्वती जी की प्रतिमा को मोली से, अगर बांधने की व्यवस्था है तो ठीक, नहीं तो 2 छुआरे ले जाए, उसको मोली अर्पण करें और वो उनके चरणों में श्रृंगार के साथ अर्पण करें, और वहां पे प्रार्थना करें कि मेरी शादी के योग बने। ठीक है। या ऐसे कहें, मुझे भी महादेव जैसे एक पति मिले। ठीक है। एक और होता है मन चाहा साथी चाहिए, मन चाहा जीवन साथी, उसके लिए लिखें। इसमें आपको जो भी व्यक्ति, वो लड़का हो या लड़की हो, वो माता के मंदिर में कुमकुम और चूड़ियां और येलो कलर की मिठाई शिव पार्वती जी के मंदिर में ले जाए,
शिव पार्वती जी के मंदिर में ले जाए, वहां पे वो अर्पण करने के बाद लड़की जो होगी, अगर लड़की जाती है तो वो सिंदूर की डब्बी उनके चरणों को थोड़ा सा टच करा के ले आएगी घर। और अगर यही लड़का करने जा रहा है तो शिव जी के मंदिर से एक फूल लेके अपने घर पे आएगा। अब जो वो फूल लेके आएगा लड़का, वो रखेगा अपने घर के मंदिर में, स्थापित करे उसको, लेकिन एक येलो कलर के कपड़े के ऊपर रख के उसकी पूजा करेगा। ठीक है। और लड़की जो सिंदूर लाती है, उसका टीका रोज अपने मस्तक पे करे। मांग ना भरे, सिर्फ मस्तक पे टीका करे उस सिंदूर का जो माता के पैरों को छुआ हुआ है, तो भी मन चाहे वर की ब्लेसिंग होती है। एक होता है, अगर कोई किसी को पहले से प्यार करता है, उसको वही पार्टनर चाहिए। ऐसे भी लोग होते हैं भाई। ठीक है, मुझे तो इसी यही चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए उसे क्या करना है, वो, ये स्पेशल लड़कियों के लिए है लेकिन लड़के भी इसे कर सकते हैं। शिवरात्रि के दिन रात्रि के समय शिव मंदिर में बैठकर रामचरितमानस की ये वाली चौपाई जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रही है, रामचरितमानस की ये वाली चौपाई जो अभी आपके स्क्रीन पे दिख रही है, उस चौपाई का उधर 108 बार जाप करना है और शिव जी के चरणों में बैठकर उनसे अपना वो मनचाहा वर, मतलब वो हीरोंडा पत्नी या हीरोंडा पति जो हमेशा उसका साथ दे, या जिसे वो चाहता है या चाहती है, उसी से विवाह हो, उसके लिए ये जाप कर सकता है वहां बैठ। चौपाई है, तो बागवन सकल उर्वासी, कहरे मोहे रघुवर के दासी, ये जेके जेक पर सत्य स्नेहु, सोते मिले न कुछ संदेह। ये जो चौपाई है, माँ सीता जी ने प्रभु श्री राम जब उनके स्वयंवर में आए थे, उनके मनोकामना, मतलब उनके राम जी को अपने जीवन में लाने के लिए उन्होंने ये चौपाई का उच्चारण किया था, जो कि रामचरितमानस में उपलब्ध है। ये वहीं से ली गई है। तो मंत्र तो आपको मालूम है बहुत अच्छे से काम करते हैं, तो करके देखो। अगर किसी को वही मनचाहा प्यार चाहिए तो। ठीक है, अब ये तो हुआ हमने शादी करवाई। ठीक है भाई, किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। अचानक से वो बात शादी पे चली गई थी, क्योंकि शादी की सालगिरह विश कर रहे थे हम, तो उस चक्कर में शादी की सालगिरह पे बात चली गई थी। मैं आपको इससे पहले ये बता रहा था कि शिव जी की जो पूजा होती है, ठीक है, इस दिन 4 तरीकों से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग समय, अलग अलग चीजें
चढ़ाई जाती है, अलग अलग चीजों से अभिषेक होता है, तो पहले वो लिख लो। आप में से किसको मालूम है शिव जी को हल्दी कभी नहीं चढ़ती है, लेकिन एकमात्र एक शिवरात्रि के दिन ही हल्दी और कुमकुम दोनों आप अर्पित कर सकते हो शिव जी को, क्योंकि उस दिन उनकी शादी होती है। ठीक है, बाकी कभी शिव जी के ऊपर हल्दी नहीं चलती है। जब भी पानी भी चढ़ाया जाता है तो केसर का पानी चढ़ाते हैं, हल्दी का पानी नहीं चढ़ाते हैं। ठीक है, तो जो पहला स्नान करके जो हम पहली पूजा करवाते हैं शिव जी को, वो होती है दूध से। दूसरा जो अभिषेक किया जाता है वो किया जाता है दही से। तीसरा जो अभिषेक होता है वो होता है घी से। घी हमेशा गाय का होता है। चौथा जो उन्हें स्नान करवाया जाता है वो की करवाया जाता है शहद से। और औषधि के रूप में उनको अर्पण की जाती है बांग, दतूरा और बेर। बहुत सारी यहाँ पे मेरी बहनें होंगी जिन्होंने 7 सोमवार उपवास रखा होगा। किसने रखा है? पहले ही इनका हाथ ऊपर था, किरणदीप जी से ही पूछते हैं। बोलो किरणदीप जी। मुझे इतना तो नहीं पता सर, पर मुझे इतना पता है कि मैं रखती थी, क्योंकि आपको भी पता है कि मैं गुरुद्वारे ज्यादा जाती हूँ। बस जो मुझे बताया जाता था वो मैं करके जरूर आती थी। नहीं, वो शिव देखो 7 सोमवार का जो व्रत रखा जाता है ना, हाँ लड़के भी रखते हैं, लड़कियां नहीं, लड़के भी रखते हैं। ठीक है, हाँ, मुझे पता है मनचाहा, इतना तो। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ हीरोंडा पति हीरोंडा पत्नी, तो मनचाहा वर मिले, वो ऐसा वर मिले जो जीवन में हमारी गाड़ी हीरोंडा की तरह चलती रहे, बिना पेट्रोल के भी चले तो भी अच्छी चले। ठीक ठीक है। है। चलो, क्या मियाँ के जी, बोलिए। अनम्यूट करो मेरी बहन, अनम्यूट करो। सर वो बेल है या बेर? बेर, लास्ट में जो। बेर बेर, बेर चढ़ते हैं। ओके ओके, ठीक है ठीक। वो भी औषधि के रूप में ही चढ़ाया जाता है। एक छोटा सा कार्य हम सब यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं या जो भी महाकाल की कृपा से बाद में देखेंगे, वो सब एक छोटी सी सेवा तो कर सकते हैं। कोशिश करें बांग का प्रसाद ना बांटें, दूध का प्रसाद बांटें। वो बहुत ज्यादा ब्लेसिंग करता है। शिव जी को दूध बहुत पसंद है। जब हम अर्पण करते हैं उनके अंदर से वो जो ऊर्जा, जब हम शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाते हैं उससे क्या होता है, एक तो उनके शरीर को ठंडक मिलती है, दूसरा उस समय जो उसमें से ऊर्जा निकलती है वो हमारी नेगेटिविटी को क्लेंस करती है। साइंटिफिक रीजन तो ये है। आपको एक बात बताऊं, जो चक्रा हीलिंग करवाते हैं या चक्रा हीलर्स बहुत सारे यहाँ पे बैठे होंगे, तो हीलिंग जब करते हैं चक्रास की, तो हम क्या मानते हैं, हमारे जो एनर्जी को हम कहाँ ले जाते हैं, अपने क्राउन चक्र पे। ठीक है, रूट चक्र से क्राउन चक्र पे लेके जाने की कोशिश करते हैं, उस ज्योत को, उस शक्ति को हम ऊपर लेके जाने की। बोलते हैं ना कि मेरे को 10वां द्वार खोलना है, बोलते हैं ना बहुत सारे लोग कि गुरु से तो तब मिल पाएंगे जब 10वां द्वार खुलेगा। तो 10वां द्वार या कुंडली जागृत हो जाएगी, वो तब होगी जब हमारी वो अवस्था बनेगी जो नीचे से ऊपर तक हम जाए। एकमात्र एक शिवरात्रि ही एक ऐसा दिन है जब वो रोशनी ऊपर से नीचे की तरफ जाती है। तो शिव जी की शिवरात्रि एक ऐसी शक्ति है कि वो ऊपर से जो शक्तियां हैं वो धरती पे शिवलिंग के अंदर ही शिव विराजमित होते हैं। शिव शिवरात्रि के दिन वो धरती पे आते हैं और ऊपर से रोशनी हमारे नीचे तक जाती है। तो इसका एक छोटा सा मेडिटेशन भी किया जाता है शिवरात्रि के दिन। आप चाहो तो कर सकते हो। एक स्थान पे बैठ जाना, एक आसन लगा के कोशिश करना कि उस समय 10-15 मिनट दे सको। लेकिन वैसे तो पूरी रात जागनी होती है, शिवरात्रि का मतलब ही होता है उस रात को जो जाग ले उसके जीवन के कष्ट हर लेते हैं महाकाल। लेकिन क्योंकि हम सब चतुर है ना, फिर बात वहीं पे आ जाती है। ठीक है, हम तो सोचते हैं 5-10-15 मिनट में होगा, तो बताओ हमसे तो ना बैठा जाएगा 4 पैर 3 पैर। तो कोई बात नहीं, ठीक है, जितना समय आप दे सको उतना समय दे देना, लेकिन कोशिश करना एक 10-15 मिनट तो पक्का दे देना। परिवार के साथ दे सको तो भी ठीक है। ठीक है, क्योंकि एक ये रात एक साल में एक ही बार आती है। वैसे तो शिवरात्रि 12 महीनों में 12 शिवरात्रि आती है,
लेकिन महाशिवरात्रि जो आती है साल में एक ही बार आती है। इस दिन कहा जाता है कि वो जो ब्रह्मांड की वो कॉस्मिक एनर्जीज होती हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है। तो अपने मस्तक से 3 हाथ, जैसे कि 1, 2 और 3, 3 जहां पे खत्म होता है वहां पे एक केंद्र होता है जहां से आपकी रोशनी, ऊपर से रोशनी, तो उस समय आपको सिर्फ रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठनी है, आसन लगा लेना है, ओम नमः शिवाय का चैंट करो, जिस गुरु को मानते हो उसका चैंट करो, शिव जी का कर लो एक दिन, कोई बात नहीं होती, कुछ फर्क नहीं पड़ता। शिव जी को प्रसन्न कर लो, ओम नमः शिवाय का चैंट कर लो या नमः शिवाय का चैंट कर लो, जिसमें आपका मन जुड़े। सिर्फ कुंड आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए ताकि वो लाइट सीधी आपके अंदर से आपके पूरे चक्रास को बैलेंस करे। तो ये अद्भुत होता है। ये सिर्फ शिवरात्रि के दिन ही की जाती है। तो जो भी इसको जुड़ना चाहे, करना चाहे, वो कर सकता है। और महाकाल ने चाहा तो एक छोटी सी ब्लेसिंग अगर हो सकी मेरे से, क्योंकि सेवा होती है, फिर भी अगर हो सके तो मैं आप सबको उसका मैसेज आ जाएगा, जैसे बाकी महाकाल की इच्छा। ठीक है, तो आप घर में तो एटलीस्ट कोशिश करना, कर ही लेना परिवार के साथ। ठीक है, मैं बताता था पूजा विधि को, बता पूजा कैसे की जाती है। तो जैसे कि मैंने बताया क्या क्या अर्पण होता है और किस तरह से, पहला दूध का, ठीक है, फिर दही का, फिर घी का, और लास्ट में शहद का, और उसके बाद जल अर्पण करते हैं, धतूरा, भांग और बेल, बेर के साथ वो अर्पण करना है। अगर आप किसी मंदिर में जाके पूजा ना कर सकते, क्योंकि उस दिन मंदिरों में बहुत भीड़ होती है, ठीक है, तो आप अपने घर के अंदर मानस शिवलिंग बना के, जैसे कि मिट्टी का एक शिवलिंग बना के उसकी पूजा कर सकते हो, उसका अभिषेक कर सकते हो, उसकी पूजा करके उसका अभिषेक करके ओम नमः शिवाय मंत्र का चैंट वहां पे कर सकते हो। शिव पुराण कोई पढ़ना चाहे तो वो कर सकता है, जीवन की सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं रेमेडीज के ऊपर। ठीक है, क्योंकि हम सब तो यही सुन आए हैं, चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हमें मालूम पड़ जाए जिससे हम न सिर्फ खुद का लेकिन दूसरों का भी भला कर सकें। तो सबसे पहले लिखिए, मनोकामना पूर्ति करने के लिए। ठीक है, घर के मंदिर में भी आप ये कर सकते हो। ठीक है, अगर बाहर कर सकते हो तो ये न सिर्फ शिवरात्रि के दिन, उसके बाद भी आप इस चीज को कंटिन्यू कर सकते हो। उसमें कैसे करना है, मनोकामना पूर्ति करने के लिए आपको चाहिए होते हैं कच्चे चावल। अब कच्चे चावल कौन से, जो बिरयानी वाले, जो समधियों को हम खिलाते हैं, पूरे वाले, टूटे ना हो। ठीक है, रेमेडी में कंजूसी नहीं करते। देखो समधियों वाले चावल बहुत मशहूर हो गए हैं जब से मैंने बोलना चालू किया है। ठीक है, लोग रेमेडी भी बताते हैं तो समधियों वाले चावल कह के बताते हैं अब। ठीक है, समधी वाले चावल चावल हमने मशहूर कर दिए। ठीक है, तो समृद्धि के लिए हमें क्या करना होता है, डेली 5 दाने, डेली 5 दाने शिव जी के ऊपर अर्पण करने होते हैं। जिसके भी जीवन में धन धान्य की प्रॉब्लम है, डेली सिर्फ घर से जाते समय 5 चावल अक्षत साबुत ले ले। ओम नमः शिवाय करके 1, ओम नमः शिवाय करके 2, ओम नमः शिवाय करके 3, ओम नमः शिवाय 4, ओम नमः शिवाय 5। सिर्फ चावल अर्पण करके, एक लोटा जल चढ़ा के, फिर चावल 5 अर्पण करके हाथ जोड़ के आ जाए, चले। जल नहीं लेके जा सकता, ऑफिस वर्क में देर हो रही है, 5 दाने चढ़ा के जाने में 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, करके देखो, बहुत ज्यादा बड़ी ब्लेसिंग होती है। लेकिन ये तो था नियमित रूप से धन धान्य जिसको चाहिए उसके लिए। शिवरात्रि के लिए हम ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी के लिए हम क्या कहेंगे, हम बहुत सारे लोग हमें जुड़ते हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा है, बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही है। ठीक है, उसे क्या करना है, 11 मुट्ठी चावल, 11 मुट्ठी चावल, वही अक्षत समधियों वाले, बगैर टूटे, चेक कर लेना। ठीक है, 11 मुट्ठी चावल लेने हैं, उसको एक पीले कपड़े में डालना है। ठीक है,
उसे शिव जी के मंदिर ले जाना है। पोटली बना लो उस कपड़े की, कोई दिक्कत नहीं है। शिव जी के मंदिर ले जाना है, वहां उनके चरणों में रखना है इसको। ऊपर से शिवलिंग के ऊपर अर्पण नहीं करना है इनको, शिव जी की प्रतिमा के आगे या किसी तस्वीर के आगे भी रख सकते हो आप। ठीक है। उनके चरणों में बैठ जाना है, वो अर्पण करने हैं। अर्पण इन द सेंस उस पोटली के साथ ही वहां पे उनके चरणों में रखने हैं। वहां बैठ के शिवरात्रि के दिन उन चावलों को, उस पोटली को एनर्जाइज कर लेना है। कैसे? नेम करके, नाम जप के, ओम नमः शिवाय चैंट करके। ठीक है। क्योंकि आज जो शिव जी है ना, देखो, है तो बोले, ठीक है, माने तो 1 मिनट में मान जाए, नहीं तो मनाने में समय लग सकता है। तो नाम जपने से तो भगवान प्रसन्न होते ही हैं, पर नाम जप के तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, तो शिव को भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। एकमात्र एक ऐसे ही देवता हैं जिन्होंने दानवों के ऊपर भी कृपा की है। उनके उनकी नजर में कोई भी भेदभाव नहीं है। वो उनके दो साथी संगी कौन थे, उनकी शादी में कौन गए थे? गण उनके कौन थे? भूत पिशाच। ठीक है। तो वो तो उनके ऊपर भी कृपा करते हैं। तो बस बात इतनी सी है, समझना तो यही है कि शिव जी के चरणों में उस पोटली को रख के आपको नाम सिमरन करना है। ठीक है। और उस पोटली को उठा के फिर अपनी तिजोरी में स्थापित कर देना है। आपके घर में जो अगर प्रॉब्लम्स हैं, दरिद्रता है, किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी है, ग्रोथ नहीं हो पा रही है, उसके सारे मार्ग खुलते हैं। ठीक है। लेकिन वो पोटली फिर आप जब तिजोरी में रखते हो, कबर्ड में रखते हो, तो ध्यान करें कि उसके बार बार खोलना नहीं है। एक बार रख दिया, आप चाहो तो महीने में एक दिन जब शिवरात्रि आती है हर महीने की, या एकादशी एकादशी भी उसको निकाल के उसको अगरबत्ती करके फिर रख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब आज की जितनी भी रेमेडीज है ना कहीं नाम से जुड़ी हुई है। अब जब मैं नाम की बात करता हूँ तो मुझे हमेशा वो चीज याद आती है कि एक कबीरदास जी के पास, जो एक मैंने लास्ट वेबिनार में शायद से बात शेयर की थी, कबीरदास जी के पास एक साहूकार आ जाता है बहुत सारा धन लेके। वो कबीरदास जी को लेता है, पूरा धन ले लो, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। अब कबीरदास जी तो धन में विश्वास ही नहीं रखते थे। वो तो सोचते थे जो जो देगा राम देगा, जब देना होगा तब देगा, कल की इच्छा टेंशन ना करते थे। वो तो आज में जीते थे। उन्होंने सोचा इस धन का सदुपयोग कैसे हो। तो बारिश हो रही थी, बहुत सारे कारीगर या ऐसे कहें कुछ मजदूर थे जो घर बना रहे थे, तो बारिश के कारण घर का काम रुका हुआ था। अब उनका जो डेली था, डेली दिहाड़ी थी, तो उनको पूछा गया आपकी दिहाड़ी कितनी है? किसी ने बोला 100, 50, 200, जो भी उस समय की रही होगी। तो कबीरदास जी ने कहा मैं दुगनी दूंगा। ठीक है। काम भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी जितनी पगार है उससे डबल दूंगा, लेकिन जो मैं काम कहूंगा वो उसमें हाथ पैर चलाने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ बैठ के काम है। सब लोगों को लगा ये तो बहुत सरल सा काम होगा, जब कुछ हाथ पैर भी नहीं चलाने, कुछ करना ही नहीं है, तो चलते हैं। तो चले गए। अब जब वो कबीरदास जी वहां पे पहुंचे, तो वहां पे सबके हाथ में एक एक माला दे दी, बोला चलो जपो नाम, राम राम जपो। कितने घंटे की ड्यूटी देते हो? 8 घंटे, 5 5 घंटे कर लो, पैसे लेके चले जाओ। अब कोई 15 मिनट में उठ गया, कोई आधे घंटे में उठ गया, कोई 1 घंटे में उठ गया। उन्होंने बोला प्रभु आप ये माला ले लो, हमसे ना हो पाएगा, हम पत्थर तोड़ लेंगे लेकिन नाम ना जप पाएंगे। तो हम भी वैसे ही हैं भाई, कहीं ना कहीं। बहुत से जब हम बोलते हैं ना किसी को मेडिटेशन करो, तो लोग उधर देखते हैं, उधर देखते हैं, उधर देखते हैं। ठीक है। वो भूल जाते हैं कि मेडिटेशन करने बोल रहा हूँ और कुछ नहीं करने बोल रहा हूँ। ठीक है। तो मैं तो बोलता हूँ 10 मिनट का ही नेम बनाओ, लेकिन नेम बनाओ। तो अगली रेमेडी जो है मोस्ट पावरफुल रेमेडी। ये तो वो है जिसको पाना है वो पा लेगा, मनोकामना जो पूरी करनी है वो कर लेगा। लेकिन ये रेमेडी जो होगी, 7 सोमवार करनी पड़ती है। उसमें आपको शिव जी के ऊपर पंचामृत से पहले उनका अभिषेक करके, फिर जल, बेल पत्र, गुलाब जल, धतूरा, चंदन,
गंगा जल, और अंत में वो सब्जियों वाले जो चावल हम बात कर रहे थे 108, जो टूटे हुए ना हो, लेकिन 108 चावल जब आप चढ़ाओगे तो ओम नमः शिवाय 1, ओम नमः शिवाय 2, ओम नमः शिवाय 3, ओम नमः शिवाय 4, ऐसे 108 चढ़ेंगे। ऐसे ना होगा 108 ले लिए ओम नमः शिवाय कर दिया, ऐसा मत करना। ठीक है, नाम जपा हुआ चावल चढ़ाना। अब काफी लोग मिलते हैं, कहते हैं हमें पैसे की समस्या है। मैंने इससे पहले वाली जो रेमेडी बताई उसमें 108 चावल के दाने आपको चाहिए। सबसे पहले शिव जी को पंचामृत से अभिषेक करना है, फिर जल से, फिर बेल पत्र चलाने हैं, फिर गुलाब जल चढ़ाना है, फिर धतूरा, फिर चंदन। गंगा जल चढ़ाने के बाद 108 चावल के जो साबुत चावल वाले दाने जो समधियों को खिलाते हैं, एक एक उठाना है, ओम नमः शिवाय चैंट करके अर्पण करना है। दूसरा उठाना है, ओम नमः शिवाय चैंट करके अर्पण करना है। तीसरा उठाना है, ओम नमः शिवाय चैंट करके शिव जी को अर्पण करना है। ऐसे करके 108 दाने आप उनको अर्पण करते हो। ये 7 सोमवार किया जाता है। आपकी जो भी मनोकामना होती है बाबा महाकाल पूरी करता है। ठीक है। उसके बाद में आया था जिसको भी पैसे की कमी होती है, मतलब पैसे आते हैं टिकते नहीं है, उसे क्या करना है, शिवरात्रि के दिन काले तिल चावल के साथ शिव जी को अर्पण करें। सरल है एकदम, इसमें तो कुछ मेहनत है ही नहीं। ठीक है। है इसमें मेहनत? नहीं है, सिर्फ एक लोटा जल चढ़ा देना, काले तिल और चावल अर्पण कर देना, एकदम इजी है। ठीक है। लेकिन चावल को कैसे अर्पण करना है भाई, घर से ही जप के चले जाओ, बाद में वहां पे ऐसे ही चढ़ा के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कटोरी में घर से ही ले जाओ चावल, या दोने में ले जाओ, दोना भी वहीं छोड़ो। ठीक है। एक और चीज मानी जाती है, ये शिवरात्रि से रिलेटेड नहीं, अचानक से मुझे याद आ गई। एक रेमेडी होती है, किसी के घर में किसी की अगर हेल्थ क्रिटिकल स्टेज पे हो, ठीक है, कहा जाता है कि अगर उसको बहुत ज्यादा समस्या हो रही है, वो सामने वाले को, पर्सन को जो आपके साथ, उसको या तो मुक्ति नहीं मिल रही है, या तो उसको बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है। बहुत बार ऐसी क्रिटिकल स्टेज देखी जाती है कि लोग पीड़ा में होते हैं, उनके श्वास नहीं छूट रहे होते हैं, तो घर वाले परेशान हो रहे होते हैं। तो उस समय दो चीजें की जाती है। ठीक है। एक तो किया जाता है वाणी का पहरा लगा दो, या तो महामृत्युंजय मंत्र चैंट करते रहो। ठीक है, ये भी वाणी का पहरा होता है। ठीक है, और वाणी ही उनको प्रोटेक्ट भी करती है, वाणी ही उनको मुक्ति भी दिलाती है। ठीक है, मतलब महामृत्युंजय मंत्र का आप चैंट कर सकते हो। दूसरा कहा जाता है उस व्यक्ति के ऊपर से, ठीक है, एक चावल की मुट्ठी एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा के किसी भी मसाणिया मंदिर में, मतलब जहाँ पे मशान घाट में जो मंदिर होता है, वहां पे शिव जी के चरणों में वो चावल अर्पण करके, वहीं पे जल अर्पण करके, हाथ जोड़ के वो मुक्ति की प्रार्थना मांग के आ जाते हैं, तो भी उन्हें मुक्ति मिल जाती है। शिवरात्रि से कनेक्टेड नहीं थी, लेकिन अचानक से याद आई। तो कई बार ये सिचुएशन हम आम लोग हैं, हमारे जीवन में आती है। ठीक है। एक और चीज होती है, अगर कोई व्यक्ति आपके घर में आता है, ठीक है, कोई व्यक्ति घर में बीमार होता है, तो सब लोग आते हैं मिलने, याद है, सब लोग आते हैं, परेशान करते हैं। ठीक है, वो पहले ही बीमार है और घर वालों को और सताने लग जाता है। ठीक है, तो छोटी सी चीज है, उस समय क्या करना, जो व्यक्ति आता है, अगर आपके घर में कोई किसी की तबीयत खराब है या हॉस्पिटलाइज है, हॉस्पिटल में लोग आते हैं ना, उनको एक एक माला पकड़ा दो। आप चाहते हो ना सही में हमारा भाई ठीक हो जाए, हमारी मम्मी, हमारे पापा, हमारे दोस्त ठीक हो जाए, एक एक माला दे दो, एक एक माला इनके नाम की जप के जाओ। देखो हॉस्पिटल में भीड़ कम हो जाएगी, वार्ड बॉय को बोलना ना पड़ेगा भाई 2 ही लोग अलाउड है। ठीक है, और साथ ही साथ उनके लिए नाम जपा है, तो जल्द से जल्द उनकी रिकवरी होती है, महाकाल उनकी रक्षा भी करते हैं उस जपे हुए नाम से। और इससे मालूम भी पड़ जाता है असली दोस्त कौन है, असली रिश्तेदार कौन है, जो सही में उसको, उसके लिए चिंतित है।
ठीक है, जो मिलने आया हो तो मिल के चला जाएगा, वो बोले काम है भाई, माला तो नहीं कर सकता लेकिन मैं जाता हूँ। करके देखना, बहुत ज्यादा ब्लेसिंग है इस चीज की। ठीक है, सच के पीछे देखो, अब मेरी मदर हमेशा एक चीज कहती है, सच की जो नाव है ना, डोलती जरूर है, डूबती कभी नहीं। ठीक है, जितना आप सच सच से जुड़े रहोगे उतना आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बात इतनी सी है, जो आता है उसको एक माला दे दो, सरल सा उपाय है, टेंशन खत्म। उसको भी बोलो तू भी नाम जप, मैं भी जपती हूँ। बात करके क्यों उसको भी डिस्टर्ब करना है, उसके लिए प्रार्थना करो। सही तो सही मायने में तो उस समय प्रार्थना की उसको आवश्यकता है ना, आपकी सांत्वना की आवश्यकता थोड़ी है सामने वाले। ठीक है, चलो चलते हैं वापस हम हमारे शिवरात्रि ब्लेसिंग के ऊपर। ठीक है, किसी को नौकरी अच्छी वाली चाहिए, कहने का मतलब नौकरी चाहिए, मिल नहीं रही है, या वो नौकरी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, उसे क्या करना है? मीठे चावल, मीठे चावल तो बनाने पड़ेंगे भाई। ठीक है, मीठे चावल बनाने हैं और कौवे को देने हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग ज्ञानी आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे कौवे को हम कहाँ ढूंढेंगे, तो तुम ढूंढने मत जाना भाई। ठीक है, मीठे चावल बना लेना, आसपास में कोई गार्डन हो उधर छोड़ाना, नहीं तो अपने आसपास में हर एक जगह आते हैं कौवे भाई, खुद ही आ जाते हैं, तुम बना के रख के तो आओ। ठीक है, लेकिन मीठे चावल जब भी आप रखते हो, अगर घर में रखते हो, टेरेस पे रखते हो, तो एक पत्थर के बर्तन के ऊपर रखने हैं। ठीक है, ये चीज हमेशा है, बर्तन ले लेना पत्थर का, मिट्टी का बर्तन ले लेना, उसके ऊपर रख के आना। जैसे कि मैंने आप सबको कहा, एक ही दिन होता है जब शिव जी के ऊपर, आउट ऑफ इंडिया हो तो भाई मीठे चावल बनाओ और किसी गरीब को भोजन करवा दो, कोई दिक्कत नहीं। किसी के पेट में जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपके आउट ऑफ इंडिया में फिशिश हो तो फिश को डाल दो, फिश भी खा लेती है भाई मीठे चावल। ठीक है, आपका भाव शुद्ध होना चाहिए कि मैं किस कार्य के लिए कर रही हूँ। ठीक है, एक अद्भुत सी रेमेडी है, 100% काम भी करती है। ठीक है, जब मैं रेमेडी लिखाता हूँ ना, जैसे मेरी बहन ने बोला अब आउट ऑफ इंडिया में तो वो क्या करे, तो उस पर मुझे याद आ गई। अगर कोई व्यक्ति मिसप्लेस हो गया है, मिल नहीं रहा है, घर छोड़ के चला गया है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति मिसप्लेस हो गया, घर छोड़ के चला गया, वो मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्या करते हैं शिवानी जी, याद है? उस व्यक्ति की एक फोटो लेनी है। ठीक है, उस व्यक्ति की एक फोटो लेनी है, पासपोर्ट साइज होनी चाहिए। ठीक है, उसका फेस ऊपर की तरफ होना चाहिए, बेड होता है ना, बेड उसके चार कोनों में से एक कोने के नीचे उसको ऊपर की तरफ फेस, बेड का एक पावा उसके ऊपर रख देते हैं। ठीक है, तो जब मैं उसको चार चार कोनों में से एक कोना उसके ऊपर रखने के लिए बोलता हूँ, तो काफी लोग बोलते हैं सर हमारे घर में तो बेड वो है जिसके अंदर चार पावे है ही नहीं, वो तो कंबाइंड वाला है। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ भाई डाइनिंग टेबल है, बोलते सर डाइनिंग टेबल तो हमारे घर में है नहीं। तो मैं पूछता हूँ भाई सोफा है, वो बोलते सर सोफा तो हमारे पास है नहीं। भाई कुर्सी है, भाई कुर्सी तो हमारे पास नहीं है। तो मैं बोलता हूँ घर में कोई ऐसी चीज है जो वजनदार हो, उसके नीचे रखो, उसके ऊपर उसको दबा दो, भाई कहीं से कुछ तो कर लो। अब मैं सोफा नहीं है तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ? कहने का मतलब वैसे तो रखते हो बेड के नीचे ही, लेकिन 24 घंटे में इसकी रिजल्ट आती है, आपका व्यक्ति जो खोया हुआ होता है। ठीक है, बहुत पावरफुल है, करके देखना, 24 घंटे में आपको रिजल्ट आ जाती है। भले वो व्यक्ति वापस ना आए, लेकिन आपको उसकी खबर मिल जाती है कि वो किस जगह है। तो लोग तो चिंतित इसीलिए होते हैं, घर छोड़ के चला गया कहाँ है। ठीक है, कई बार तो वो रिटर्न भी आ जाते हैं, लेकिन इन केस देखा गया है, समझो कोई आजकल बच्चे हैं भटक जाते हैं तो घर छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए माँ बाप चिंतित होते हैं, तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, आपको खबर तो हो जाती है कि इसके साथ है, जहाँ पे भी ये सेफ है। तो ये चीज मालूम पड़ जाती है, तो बहुत जल्दी से काम करती है। ये अचानक से मुझे याद आई तो एज अ ब्लेसिंग बता दी। अभी कोई पूछ रहा था कि उस किसके लिए, बिजनेस के लिए, तो अभी तो मैंने बताया बिजनेस ग्रोथ के लिए 11 मुट्ठी चावल शिव जी के मंदिर में येलो कलर के कपड़े में एक पोटली बांध के ले जानी है, उनके चरणों में रखना है। ओम नमः शिवाय चैंट करो, माला का चैंट करो, बाद में उसे अपने करके अलमारी में स्टोर करो। अभी तो हमने ये रेमेडी की।
अब सबसे पहले तो ये बताओ, आज किसने मेकअप नहीं किया है? आधे कैमरा बंद क्यों है भाई? देखो, देखो ईमानदार बच्चे हैं हमारे पास, हाथ ऊपर कर कहते हैं हमने ना किया मेकअप। देखो सच है ना, अच्छी बात है। सच बोलने वाले को मैंने अभी बताया था, कैमरा बंद है। मैं हमेशा कहता हूँ जिसके कैमरा बंद होंगे वो क्या होगा, एकलव्य बनने की कोशिश कर रहा है तो अंगूठा देना पड़ेगा। ठीक है, अर्जुन बन जाओ, क्या परेशानी है? लोग फेमस होने के लिए क्या क्या करते हैं, हम तो आपको ऐसे ही फेमस कर रहे हैं भाई। कैमरा बंद करके क्या फायदा बताओ? और देखो कैसा होता है, मुझे भी समझ में आता है, एनर्जी मिलती है तो अच्छा होती है, और ऐसा लगता है कि एक दो चीजें और दे दूं। नहीं तो हम, मेरे को तो क्या है, मैं तो अभी दो भी देके जय श्री महाकाल करूंगा तो मेरे ऊपर कोई पाबंदी तो है ही नहीं। ठीक है, मैं तो चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा ब्लेसिंग मिल सके। चलो, एक और चीज, एक रेमेडी और लिखो जिसके जीवन में, हाँ अभी हम वहीं पे थे, जैसे कि मैं अचानक से मेरी बात निकली। ये एकमात्र एक ही दिन होता है जिस दिन हम शिव जी के ऊपर हल्दी चढ़ाते हैं, कुमकुम चढ़ाते हैं। ठीक है, तो उसके वो दिन शिवरात्रि का ही होता है। तो अगर किसी के जीवन में दुर्भाग्य महसूस हो रहा है उसे, तांबे के लोटे में रोली और हल्दी मिलाकर और 21 दाने चावल, ओम नमः शिवाय चैंट करके उस कलश में डालो और उस कलश को शिव जी के ऊपर अर्पण करो। इधर भी कर सकते हो मेरी बहन, जहाँ पे शिव दिख जाए वहां कर दो। ठीक है, दुर्भाग्य के लिए किसी प्रकार की, होता है ना लक काम नहीं कर रही है, काम हो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके साथ ऐसे लोग जुड़े होंगे। वो जब जब कृपा क्षेत्र में जाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि केतु वाले को कहा जाता है, 7 नंबर जिसका डेट ऑफ बर्थ होता है या जिसका बर्थ या डेस्टिनी 7 होता है, उसे कहा जाता है भाई उसकी सबसे बड़ी रेमेडी ये मेडिटेशन करे और किसी भगवान का दर पकड़ ले। यही चीज सीखते हैं हम। ठीक है, लेकिन आप देखना जब जब वो भगवान का दर पकड़ता है उसके जीवन में परीक्षाएं तो आती है। ठीक है, फिर वो छोड़ देता है। ठीक है, तो उस समय वो दुर्भाग्य के कारण हो रहा है, उसके भाग्य में नहीं है कि वो उसके जीवन सफल हो, कर्म बैलेंस होते हैं रेमेडी करने से। ठीक है, तो उसके लिए वो ये प्रक्रिया कर सकता है, शिवरात्रि के दिन तांबे के लोटे में रोली, हल्दी और 21 दाने चावल, 21 दाने अक्षत, समधियों वाले जैसे कि मैं कहता हूँ पूरे वाले। ठीक है, वो डाल के वो जल शिव जी को अर्पण करें। अब इस साल शिवरात्रि में अगर हमें कुछ बांटना है तो क्या बांटे, ये भी चीज होती है। ठीक है, इस साल अगर किसी को शिवरात्रि में बांटना है तो वो दूध से बनी हुई चीजें बांटे। दूध से बनी हुई चीजें बांटे, क्योंकि मैं बोलता हूँ कण कण में शिव है, हर एक के अंदर एक शिव है। अगर किसी व्यक्ति को आपने दूध, ठंडी चीजें, दूध से बनी हुई चीजें दी, तो जैसे उनका मन शीतल होगा उसमें से भी आशीष होगी और शिव जी भी आप पे आशीष करते हैं। एक तो वो चीज बांट सकते हो। दूसरा, चावल से बनी हुई चीजें, मतलब भंडारा करा है तो दाल चावल का करा है, कड़ी चावल का करा है या मीठे चावल, जिसकी यथाशक्ति जैसा हो वो अपने घर से वो बांटे। और शिवरात्रि के दिन चावल का दान अगर आप करते हो, किसी को भी, अगर लेबर क्लास है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो असमर्थ है, चावल का दान अगर आप उसको करते हो तो दिन दोगुनी चार रात चौगुनी आप तरक्की जरूर हासिल करते हो। खीर भी चलेगी, खीर तो फिर हम वही वाली अर्पण करते हैं। ठीक है, जो पुराने बच्चे वो तो समझ ही गए खीर कौन सी वाली अर्पण करते हैं। ठीक है, अब धन प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है भाई। बोलो। सर कौन सी वाली खीर? भाई खीर में गणपति जी का रिचुअल करवाता हूँ हमेशा। ठीक है, चलो।
वो फिर से बता देता हूँ। मेरी गणपति जी की एक फिक्स रेमेडी है, जो मैं बोलता हूँ किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, जिस समस्या का समाधान कोई ना दे रहा हो ना, तो हम गणपति जी क्या है, हमारे विघ्न हरता है। ठीक है। तो बुधवार बुधवार को की जाती है ये रेमेडी। 7 बुधवार में कम से कम करने के लिए बोलता हूँ। किसी का काम 1 में होता है, किसी का 2 में, किसी का 5 में, किसी का 7 में, काम तो होता है। ठीक है। उसमें क्या किया जाता है, एक पान का पत्ता, एक बीटल नट, एक हरी इलायची, दुर्वा, जो गणपति जी को हरी घास चढ़ती है, दुर्वा, और खीर का भोग प्रसाद। अब खीर का भोग कैसे बनता है, साबुत चावल होने- ठीक है, साबुत चावल होने चाहिए, सब्जियों वाले, जो कि मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है, टूटे हुए ना हो। ठीक है। एक जगह आसन लगा के बैठ जाना होता है, 2 कटोरी ले लेनी होती है, एक खाली, एक के अंदर जो चावल है। ठीक है। अब उसमें गिनती नहीं करनी होती कितने चावल की बनानी है, बस एक दाना उठाओ, ओम गण गणपतये नमः चैंट करो, उस दूसरे पात्र में रखते जाओ, फिर दूसरा दाना उठाओ, ओम गण गणपतये नमः चैंट करो, दूसरे पात्र में रख जाओ, फिर ये कटोरी जब इसमें कन्वर्ट हो जाए, फिर उसकी खीर बना लो। ठीक है। जितनी श्रद्धा भाव से आप नाम जप के खीर बनाओगे, तो गणपति जी खुद घर में खाने आ जाते हैं, वहां जाने की तो आवश्यकता ही ना होती। सोचो, क्योंकि उसके अंदर आपके भाव मिले हुए हैं। ठीक है। भगवान तो भाव देखते हैं, भगवान ये ना देखते आप भोग क्या लगा। लेकिन ये जब मैं रेमेडी करवाता हूँ, तो हमेशा कहता हूँ वो खीर का भोग प्रसाद जो होता है, आप मंदिर में अर्पण करते हो, जब उनको भोग लग जाता है, वो वहां पे जो आपको थोड़ा सा मिलता है, थोड़ा सा आप खाते हो, बाकी वहीं पे पूरा बांट देते हो, घर पे नहीं लेके आते हैं। वहां पे जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, उस खीर के भोग प्रसाद को उधर बांटना होता है। एक फूल मंदिर से ले आना होता है, उसको अपने घर में स्थापित करना होता है, दूसरे दिन किसी हरे भरे पौधे के अंदर, अपने घर में हो तो घर में, नहीं तो कहीं पे भी रख सकते हो। तो ये विशेष खीर बनवाते हैं हम। ठीक है। तो जब आप किसी के लिए खीर बनाओ, किसी भगवान को भोग लगाने की खीर बनाओ, जिस भी भगवान को मानते हो, उसका नाम जप के अगर खीर बनाई जाए, तो उसका रिजल्ट 100% आता है, भगवान खुद खाने आता है। जी मेरी बहन। सर आपने ये बोला कि हम राइस डोनेट कर सकते हैं शिवरात्रि के दिन लेबर क्लास को। सर रॉ राइस भी डोनेट कर सकते हैं ना, कि बने हुए ही? नहीं, रॉ भी कर सकते हो, कोई समर्थ नहीं है तो उससे रॉ कर दो। ठीक है। भंडारा करवाना हो तो सफेद कलर के चावल, जिधर भी भंडारा हो रहा है अपने घर से, वो डोनेट कर दो। जिधर भी कोई भंडारा तो हर जगह बनता है शिवरात्रि के दिन, तो उनको बोलो हमारी तरफ से ये चावल है, आप अपनी, मालूम तो 2 दिन पहले ही पड़ जाता है, जहाँ पे भी भंडारा होता है आसपास के शिव मंदिर में, पहले ही दे आओ कि हमारी तरफ से ये चावल आप भंडारे में चला देना, आपकी और यथा। सर ये वेडनेसडे को जो आपने बताया पान के लीव्स, पान का लीव्स, ग्रीन चिल्ली, ग्रीन इलायची, और क्या? एक पान का पत्ता, एक बीटल नट, मतलब पान की सुपारी जो होती है, सॉलिड सुपारी जिसे हम कहते हैं, इलायची, दुर्वा। ठीक है। अब आते हैं अगली पे, जो कि मैं बता था, धन प्राप्ति के लिए पैसा सबको चाहिए भाई। ठीक है। कोई ऐसा है, पैसा किस किस को चाहिए, बस 4-5 लोगों को? भाई कैमरा बंद में भी हाथ उठा सकते हैं, हम मना नहीं करते हैं हाथ उठाने के लिए। ठीक है। वो बोलते हैं ना, कभी जागरण में गए होंगे, जागरण में बोलते हैं, जो जो हाथ उठाएगा उसको माता देखेगी। तो भाई जो जो यहाँ पे हाथ उठाएगा उसको भगवान देख रहे हैं, पैसा उसी के पास आएगा, सोच लो। ठीक है। अपना नुकसान करवाना तो करवा लो भाई, हमको मना नहीं है, हम तो भाई दोनों हाथ उठा के खड़े हैं। ठीक है। इसके लिए गाना भी उसी तरह बना हुआ है, मुझको भी लिफ्ट करा दे, दोनों हाथ ऊपर होते हैं उसमें भी। ठीक है। चलो लिखो, धन प्राप्ति के लिए शिवरात्रि के लिए स्पेशल होता है कच्चा दूध, बेल पत्र, उसके बाद सुगंधित इत्र आपको बना के मिलता है। ठीक है। वो इत्र से अभिषेक करवाओ शिव जी को, देखो कैसे धन आपकी तरफ आकर्षित होता है। ठीक है। अब ये सिर्फ शिवरात्रि को नहीं, हर सोमवार को भी कर सकते हैं, क्योंकि शिवरात्रि के दिन तो शिव जी के पास बहुत भीड़ होती है, इतना समय ना मिलेगा भाई, जल्दी करो, जल्दी करो। ठीक है।
तो ये आप सोमवार को भी कर सकते हो, लेकिन शिवरात्रि पे स्पेशल किया जाता है। एक होता है किसी को अगर नेगेटिविटी है, किसी प्रकार की नेगेटिविटी को फेस कर रहा है, मतलब तंत्र मंत्र बाधा को अगर कोई फेस कर रहा है, ठीक है, तो इस दिन वो क्या कर सकता है, या उसके किसी के गुप्त शत्रु हैं उसके लिए भी वो क्या कर सकता है, शिवलिंग के ऊपर सरसों का तेल और शमी के पत्ते, सरसों का तेल और शमी के पत्ते शिव जी पे अर्पण करें। पूजा करें कोशिश करके सर ढक के, ठीक है, ये भूल मत जाना भाई, ये विशेष है। मनी वाला मैंने बताया था, कच्चा दूध, बेल पत्र और सुगंधित इत्र से अर्पण करे शिव जी को, तो ब्लेसिंग होती है मनी अट्रैक्शन में। अब जो गुप्त शत्रुओं से बचने के लिए मैंने कहा सरसों का तेल और शमी के अर्पण करें, शमी के पत्ते अर्पण करें। जब भी शिवरात्रि को मंदिर में जाएंगे, शिव जी को कुछ भी अर्पण करेंगे, सिर ढक के करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिख लो भाई सब जने, वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। ये आजकल फैशन होता है ड्रेस में चुन्नी होती नहीं है भाई, इसके लिए मैं पहले ही बता रहा हूँ उस दिन स्टॉल जरूर लेके जाना, एटलीस्ट सर ढक के पूजा जरूर कर लेना, ठीक है। एक मर्यादा होती है किसी भी चीज को करने की। और सर ढकने से एक और फायदा होता है, बताओ क्या, राहु का प्रभाव नहीं होता है आपके ऊपर, आपका राहु खराब नहीं होता है, तो अच्छी बात है, हम राहु क्यों क्यों खराब करें, ठीक है। ये अपने आप में दो रेमेडी हो जाती है ना, 1/2 हो जाती है। एक और चीज मेरे को अचानक से याद आ गई, सब शिव मंदिर में जाते हैं हम, नंदी जी के कान में कुछ ना कुछ बोलते हैं, ठीक है, क्यों बोलते हैं, चलो थोड़ी बात करते हैं, ठीक है। नंदी जी के कान में क्यों बोलते हैं भाई, कौन कौन बोलता है, हाथ ऊपर करके बताओ। सर विश पूरी होने के लिए, अच्छा, कोई बात नहीं, और क्योंकि नंदी जी भगवान को ट्रांसफर कर देते हैं विश। नंदी जी का डायरेक्ट कनेक्शन रहता है शिव जी के साथ ना, इसीलिए वो दूत है उनके। चलो, और कोई जिसका आंसर थोड़ा अलग हो। जय श्री महाकाल सर। मैं करने लगा। नंदी जी सवारी हैं भोले जी की, तो उनका कनेक्शन भी है, और वो हम जो उनको बोलते हैं डायरेक्ट भोले जी पे हमारी बात पहुंचाते हैं। दूत हैं वो हमारे, हमारे मेडिटेटर हैं भोले जी के साथ। चलो, तो हम भी तो डायरेक्ट मांग सकते हैं। पर सॉरी, अनम्यूट कर दिया, बताइए, अनम्यूट करो, अनम्यूट। भोले जी उनकी बात ज्यादा सुनते हैं ना। अच्छा, ये भी बात सही है, उनकी बात सुनते हैं, हमारी अवस्था नहीं ना अभी इतनी। कोई बात नहीं, और कोई। भाई नंदी जी के कान में क्यों बोलते हो भाई, मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा है। उनके परम भक्त है इसीलिए। चलो, कोई बात नहीं, और कोई भाई जिसका आंसर थोड़ा अलग हो, कोई बताना चाहता हो। हम शिव जी के मंदिर में जाते हैं, नंदी जी के कान में विश बोलते हैं, ठीक है, सबने बोली होगी भाई, ये तो हमने बचपन से सीख लिया था। मैं तो छोटा था तो मैं घर वालों को पूछता था कि भाई ये बाहर क्यों कान में क्या बोलते हैं लोग, तभी अंदर जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जाने देंगे मंदिर में। वो बोलते हैं नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, तू अंदर जा सकता है, जा बाबा तू अंदर हो क्या, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ, नंदी जी जो है उन्हें धर्म गुरु माना जाता है। नंदी जी जो है उन्हें धर्म गुरु माना जाता है। एकमात्र एक वही ऐसे शिव जी के भक्त हैं जो द्वारपाल के रूप में उनके चरणों में हमेशा पड़े रहते हैं, ठीक है। जब
आप देख रहे हो कि एक नंदी से मालूम पड़ गया हमारे शिव जी कहाँ बैठे हुए हैं। सबको मालूम पड़ गया। ठीक है, तो नंदी जी एकमात्र एक ऐसे धर्म गुरु हैं। कहा जाता है कि अगर आपके घर में कलेश हो रहे हो, ठीक है, कोई पीड़ा हो, ठीक है, तो नंदी जी को घर में विराजमित करो अपने मंदिर में, या तो शिव जी को ऐसी प्रतिमा के साथ बिठाओ जिसमें उनका पूरा शिव परिवार हो, उनके वाहनों के साथ। ठीक है, तो घर के कलेश सिर्फ मूर्ति स्थापना करने से ही, प्रतिमा स्थापना करने से ही वो कलेश खत्म हो जाते हैं। तो वो तो हम भी कर सकते हैं, शिव जी के कान में तो हम शिव जी को भी तो बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम सब चतुर है ना, हमने सब शॉर्टकट ढूंढ लिए है। ठीक है, हम तो नंदी जी को बोल देते हैं, भाई हमारी बात तो अंदर कर दिए, कोई सुने ना सुने आप पहुंचा देना। ठीक है, वो वाली बात है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो नंदी जी जो है धर्म गुरु माने जाते हैं। वो एकमात्र एक ऐसे प्रभु के भक्त हैं जो उनके शरण में हमेशा ही पड़े रहते हैं उनके रक्षा के लिए। और उनका ही मुख ऐसा होता है, सिर्फ उनके स्वरूप, उनके अलावा वो किसी को देखते नहीं है। ठीक है, वो उनको ही देखते रहते हैं। तो ऐसी निष्ठावान भक्ति के कारण हम जब भी उन्हें कहते हैं तो हमें मालूम है कि क्योंकि जब हम उन्हें कुछ कह रहे होंगे तो शिव जी की दृष्टि हम पे भी पड़ेगी। बस हम इसके लिए उनके कान में बोलते हैं, भाई इसने इसको कुछ कहा। ठीक है, शिव जी उन्हें और वो उन्हें देखते हैं, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तो जब आप नंदी जी के कान में कुछ बोलते हो तो शिव जी की नजर उनके सामने जो खड़ा उस पर हो ना हो, लेकिन नंदी के पास कौन खड़ा है उस पर जरूर पड़ती है। इसके लिए हम नंदी जी की सेवा करते हैं और नंदी जी के कान में बोलते हैं। आ गई बात समझ में? चलो आगे चले। अब कुछ राशियों के हिसाब से लिख लो उनको क्या चढ़ाना चाहिए इस बार, इस शिवरात्रि पे। अब ये जो राशियों वाला मैं बता रहा हूँ, जो राशि जिसकी होगी, जो उसके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग होगी, वो कोई ऐसा ना पूछे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग। भाई जो तुम्हारी कुंडली के हिसाब से, तुम्हारे नाम के हिसाब से तुमको राशि दी गई है वही तुम्हारी राशि है, परेशान नहीं होना। ठीक है, तो अपनी राशि के अनुसार शिव जी पे क्या अर्पण करेंगे, लेकिन ये अर्पण करते ही आपके जीवन में परिवर्तन महसूस होगा, लेकिन उसका जिसका कैमरा ऑन होगा, जिसका बंद होगा उसको ना होगा भाई। ठीक है, अब देख लो, तुम देख लो तुम्हारे हिसाब से, हम ना जानते। ठीक है, अब लिख लो। ठीक है, जिसका कैमरा बंद होगा उस पर कृपा ना होगी, हम पहले ही बता रहे हैं। अब देख लो, बन लो एकलव्य, हमें ना टेंशन। तो कृपा ना होगी तो हमें ना कहना, हमने मैं देखो, मैं हमेशा कहता हूँ मैं शिव जी का बेटा हूँ। ठीक है, बेटा जो बोल रहा है सुन लो, पापा मानेंगे नहीं हमारे। ठीक है, छोटी सी चीज है, समझ लो। लिखो भाई, जो मेष राशि वाले होंगे और वृश्चिक राशि वाले होंगे, मेष राशि और वृश्चिक राशि वाले, वो चढ़ाएंगे लाल चंदन। कर्क राशि और तुला राशि वाले इत्र का अभिषेक करेंगे। मिथुन राशि वाले और कन्या राशि वाले बांग का प्रसाद अर्पण करेंगे। अर्पण करेंगे शिव जी को, पिएंगे नहीं, अर्पण करेंगे बांग का प्रसाद। ठीक है, वो तो अभी मैंने मना किया भाई, बांग कोई ना बांटे, ना ही प्रसाद के रूप में भी ना बांटो। ठीक है, वो शिव जी को हम चढ़ाते हैं, वो भगवान को दी जाने वाली चीज है, हम उसको अपना मान के खुद भगवान से अपनी बराबरी करने लगते हैं। ठीक है, तो भगवान ने तो सारी चीजें ग्रहण कर रखी है, उन्होंने तो विष भी ग्रहण किया है। ठीक है, चलो। धनु और मीन वाले केसर का जल। धनु और मीन वाले केसर का जल, और मकर और कुंभ वाले कच्चा दूध तेल के साथ, तिल के साथ। कच्चा दूध तिल के साथ। अब कौन से तिल? काले तिल के साथ।
अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, या ऐसे कहें, ये काफी बहनों के साथ समस्या होती है, फोन आते हैं हमें बहुत सारे, इससे डिवोर्स वाली स्थिति है, मैं तो चाहती हूँ घर बच जाए। ठीक है, ऐसा भी सिचुएशन होती है, वो चाहती है बच जाए, वापस सारी चीजें सुधर जाए, कहाँ खुद को भी परेशान करना, बच्चों को, अपने परिवार वालों को, अपने माता पिता को कौन परेशान करे, चाहते हैं स्थिति सुधर जाए। उस दिन के लिए एक विशेष रेमेडी है, आप चाहिए तो लिख लो। 5 मीठे पान लेने हैं, डिवोर्स न हो इसके लिए रेमेडी, शिवरात्रि के दिन, ये शिवरात्रि के दिन ही होती है। ठीक है, या तो श्रावण मास में आप सोमवार सोमवार ये चीज कर सकते हो। 5 मीठे पान लेने हैं। पहला पान गौरा जी को, दूसरा पान गणपति जी को, तीसरा पान कार्तिकेय कार्तिकेय जी को, चौथा पान हमारे शिव जी को, और पांचवा पान नंदी जी को। 5 मीठे पान पांचों को अर्पण करने हैं, और वहां बैठ के आराधना करके, पूजा करके, अपने मन की व्यथा सुना के कि मैं नहीं चाहती मेरे घर में वो डिवोर्स हो मेरा, मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन की स्थितियां सही हो। जो कर सकता है वो सामने वाला। कर्ज मुक्ति के लिए लिखो, लोन की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। शादी करवा दी, बिजनेस करवा दिया, डिवोर्स रुकवा दिया, ठीक है, अब लिखो कर्ज कैसे उतरेगा। गन्ने के रस से अभिषेक करें शिव जी का, कर्ज मुक्ति के लिए। अपॉर्चुनिटीज के लिए, जीवन में अपॉर्चुनिटीज के लिए गुलाब जल, जीवन में अपॉर्चुनिटीज के लिए गुलाब जल अर्पण करें। और वहां पे बैठ के 21 माला ओम नमः शिवाय की चैंट करें। या तो कोई अगर रुद्राभिषेक करवाना चाहता हो तो रुद्राभिषेक भी करवा सकते, अपॉर्चुनिटीज के लिए। पैसा कहीं पे फंस गया है, स्टक मनी, पैसा कहीं फंस गया है, स्टक मनी के लिए शहद और 21 माला का जाप करें। शहद अर्पण करें और 21 माला का जाप करें। अब काफी लोग ऐसे होंगे जो मानसिक मतलब ऐसे भी होंगे जिनको समर्थता ना होगी ये सारे अभिषेक करने के लिए, तो मानसिक रूप से मंत्र जाप का अभिषेक कर सकते हैं। मंदिर में जाए, वहां बैठ जाए, आसन लगाए, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय चैंट करें, और उस मंत्र को लास्ट में शिव जी को अर्पण कर दें कि हमने आपके शरण में ये मंत्र दिए। ठीक है, तो जिसको पैसे से मना नहीं सकता, वो मन के भाव से मना ले। बोला भाव भगत मिलावे, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ। भगवान दो ही लोगों को मिलते हैं, एक तो ज्ञानी, एक बोले। हम सब क्या है, चतुर है। ठीक है, तो जब हम भोले बन जाए या तो ज्ञानी बन जाए, दोनों के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक और लिख लो, कुछ भी कार्य स्टार्ट करने के लिए, स्टार्टअप के लिए।
हाँ, रिलेशनशिप सभी के साथ। केवड़े का जल अर्पण करेंगे। कोई भी नई चीज स्टार्ट करने के लिए आपको मार्गदर्शन चाहिए। केवड़े का जल अर्पण करें और इस दिन अपने परिवार के साथ मिलकर शिव जी की पूजा करें, घर में या मंदिर में भी कर सकते हैं, जैसा उनको अवस्था हो उसके अनुसार। ठीक है, मैंने कहा बोला भाव भगत मिलावे। भगवान को पाने के दो ही रास्ते हैं। ठीक है, एक तो नाम जपना, दूसरा मौन रहना। आप देखो कौन सा कर सकते हो। चुप रह सकते हो तो चुप रह लो, मन में ध्यान लो भगवान को, या तो मौन कर लो या तो नाम जप लो। तो मेरे हिसाब से नाम जपना इजी रहेगा मौन रहने से। ठीक है, अगर मैं किसी को कह दूं ना कि 2 घंटे तुझे कुछ नहीं बोलना है, एक तो उसको ऐसा लगेगा सजा मिली है। ठीक है, तो यही कहूँ कि 2 घंटे नाम जप ले तो फिर भी एक बार हो सकता है। अब मेरे को एक समझ में नहीं आ रही है बात। पहले तो सिर्फ हम रेमेडी सीख रहे हैं अभी तक। ठीक है, क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए। ठीक है, कैसे कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे कैसे रेमेडीज को यूज करना है, क्या अर्पण करना है शिव जी के बाद। उसके बाद भी ये जय माता दी वाले इतने सारे हाथ क्यों हैं भाई। जो लिखना रह गया है उसके लिए आपको वीडियो मिलेगा, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। वीडियो आपको मिलेगा, और मैंने कहा कि वीडियो का कोड जो है आप दूसरों को शेयर भी कर पाओगे। ठीक है। हम्म, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जय श्री महाकाल सर। इसी में कर लो। सर जैसे अपने हस्बैंड वाइफ का बताया, कई बार क्या होता है कि वाइफ डिवोर्स वाली बात नहीं होती है, मगर हस्बैंड कैपेबल है, मगर वो फाइनेंशियली घर में वो कर नहीं रहा या सपोर्ट नहीं कर रहा, सिर्फ अपनी चला रहा है, घर में सुन नहीं रहा, तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए एक रेमेडी लिखो। ये दोनों के लिए, हस्बैंड भी है, कई बार वाइफ भी ऐसी कर होती है। सकते हैं। घर के अंदर अर्धनारी नारेश्वर, जिसमें शिव जी पार्वती माँ, आधा स्वरूप शिव जी का होता है, आधा पार्वती माँ का। ठीक है, उसकी एक प्रतिमा स्थापित करें। ये किसी भी प्रकार की फैमिली प्रॉब्लम के लिए होता है, फिर वो लेडी मतलब मेल फीमेल के बीच में हो, सास बहू के बीच में हो, सबके लिए ये रेमेडी की जा सकती है। स्पेशली जैसे कि लेडीज को ये ज्यादा समस्या होती है कि उनके पति उन्हें कई बार हर्ट भी करते हैं, उनकी बात नहीं सुनते, ड्रिंक करते हैं। अवस्था ऐसी होती है कि वो उनको सहना ही पड़ता है, उसके अलावा उनके पास चारा ना होता है। इसके लिए स्पेशल है ये। अर्धनारी नारेश्वर की प्रतिमा को स्थापित करें। किन्नर को सुहाग का सामान, किन्नर को सुहाग का सामान अपने हाथों से अर्पण करें। शिव जी के ऊपर तुलसी की मंजीरी, तुलसी कभी शिव जी के ऊपर नहीं चढ़ती है, तुलसी की मंजीरी चढ़ती है, जो आगे आगे छोटे छोटे बीज होते हैं ना वो चढ़ते हैं। तुलसी की मंजीरी लेनी है, वो शिव जी के ऊपर अर्पण करें। उनके आगे हाथ जोड़ के सुख शांति होने की प्रार्थना करें। 100% समृद्धि होगी। इस प्रॉब्लम से महाकाल उन्हें जरूर निकालेंगे। ये तो सबको मालूम ही है, 16 सोमवार जो होते हैं मनवांछित फल देते हैं। ठीक है जी। अब कई बार होता है वापस में प्रेमी प्रेमिका पे, क्योंकि आज शादी की बात हो रही है ना, शिव जी और पार्वती जी की बात चल रही है, तो घूम फिर के मैं प्रेमी प्रेमिकाओं पे आ जा रहा हूँ। ठीक है, तो 5 बेर लाल कपड़े में बांध कर घी का दिया जलाना है।
5 बेर लाल कपड़े में बांध के शिव जी के चरणों में अर्पण करें और घी का दिया जलाएं और नमः शिवाय का 108 बार एक माला जाप कर लें। एक रेमेडी मैंने पहले पहले बताई थी, माँ पार्वती जी को श्रृंगार चढ़ाना है। ठीक है, तो माँ पार्वती जी को श्रृंगार चढ़ाने से क्या क्या होगा? न सिर्फ उसकी शादी होगी, उसके अगर कोई शादीशुदा है वो भी श्रृंगार चढ़ाए, उसके संबंध अपने इन लॉज में सबके साथ अच्छे होते हैं, न सिर्फ पति के साथ, दूसरों के साथ भी अच्छे होते हैं। किसी को हेल्थ इशू है? किसी को अगर हेल्थ इशू है, 5 मुखी रुद्राक्ष सफेद वस्त्र पहनकर एक 5 मुखी रुद्राक्ष ले लें। ठीक है, आप एक 5 मुखी रुद्राक्ष ले लें अगर जिसको हेल्थ इशू हो रहा है, सफेद कलर के वस्त्र पहन के घी का दिया जला के। ठीक है, महामृत्युंजय मंत्र की 11 माला चैंट करके महामृत्युंजय मंत्र की 11 माला चैंट करके वो रुद्राक्ष उस पीड़ित व्यक्ति को जिसको हेल्थ इश्यूज हैं उसको पहना सकते हैं आप। संतान प्राप्ति के लिए पीले वस्त्र पहनने हैं और भगवान के लिए भी पीले वस्त्र, चंदन और पीली पगड़ी। खुद भी पीले वस्त्र पहनने हैं, भगवान के लिए पीले वस्त्र, चंदन और पीली पगड़ी का श्रृंगार किसी भी शिव मंदिर में आपके हाथों के द्वारा या आपके तरफ से करवाया जाना चाहिए। धन प्राप्ति के लिए हो गया मेरी बहन, आप शायद से लेट जुड़े हो। ठीक है, पीले वस्त्र, पीले चंदन। शिव जी को पगड़ी भी साल में एक ही बार पहनाई जाती है। ठीक है, वो भी शिवरात्रि को पहनाई जाती है। ठीक है, एक बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, उसके लिए एक लिख लो, फोकस और कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। इक्कीस बेलपत्र, दूध के बाद पहले दूध अर्पण करेंगे, कच्चा दूध। 21 बेलपत्र उस बच्चे को एक एक करके ओम नमः शिवाय चैंट करते जाए, अर्पित करते जाए, ओम नमः शिवाय चैंट करते जाए, अर्पित करते जाए। उस बच्चे के हाथ से ही अर्पित करवाओ और हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि हे शिव जी, मेरे जीवन में मुझे फोकस दे ताकि मैं मेरे जीवन में उन्नति कर सकूं। डिप्रेशन के लिए दूध, घर परिवार में कलेश है उसके लिए दुर्वा का जल। लिखते जाओ, जिधर क्वेश्चन आंसर होंगे तो कृपा रुक जाएगी, फिर बोलना नहीं, पहले जल्दी से लिखते जाओ। ठीक है, मानसिक प्रॉब्लम मतलब डिप्रेशन के लिए दूध, घर परिवार के लिए दुर्वा का जल, धन के लिए शहद,
लक्ष्मी जी के घर में वास के लिए गन्ने का रस, निरोगी काया के लिए दही, और जीवन में जो ऑब्स्टिकल है उन्हें दूर करने के लिए छाछ। शिव जी को अर्पण करनी है। ठीक है, ये सब सारी चीजें तुम मत पी जाना। ठीक है, ये सब अर्पण करनी है शिव जी को। भाई छाछ बोलते ना तो लोगों की आंखें खुल जाती है, तो भाई तू पीनी नहीं है, अर्पण करनी है, भूल मत जाना। ठीक है। शिवरात्रि के दिन शाम के समय जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हो, ये उनके लिए ब्लेसिंग है। ठीक है, आप यहाँ पे पहुंचे हो, महाकाल ने आपको चुना है ये ब्लेसिंग लेने के लिए। अपने घर के अंदर शिव तांडव स्तोत्र चलाना जरूर। सिर्फ शिवरात्रि को चला लेना, कोई बात नहीं, रोज चला सकते हो तो रोज, लेकिन शिवरात्रि को चलाना ही है। और संध्या काल को घी का दिया माँ पार्वती जी के आगे चढ़ा। एक और चीज होती है, माँ पार्वती जी ही माँ शक्ति का स्वरूप है, माँ काली का स्वरूप है। अगर आपके आसपास मंदिर में कहीं पे काली माँ का मंदिर हो, अगर किसी के शहर में आसपास में हो, तो एक घी का दिया उधर शाम को शिवरात्रि के दिन जरूर जलाएं। ठीक है, वो बहुत ब्लेसिंग करता है, किसी भी प्रकार की नजर बाधा आपके घर पे नहीं लगती है। माँ खुद शक्ति स्वरूप में आपकी रक्षा करती है। संतान प्राप्ति के लिए एक और उपाय लिख लो। एक आता है गोपाल यंत्र। ठीक है, उसको घर के ईस्ट डायरेक्शन में विराजमित कर सकते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ, एक यशोदा माँ की तस्वीर, जिसमें श्री कृष्ण जी उनके साथ खेल रहे हैं, कितना उठे, सबसे पहले उसी को देखे कि यीशु के माँ मुझे भी ये संतान जैसे कि मैं कह रहा था, जिस भी माँ को प्रॉब्लम हो संतान सुख प्राप्त करने की, वो क्या कर सकती है, एक यशोदा माँ की तस्वीर जिसमें कृष्ण के साथ वो खेल रही हो, उसे अपने रूम में लगाना है। जैसे कि जैसे उठते ही उनकी नजर उसके ऊपर जाए, उस माँ को प्रार्थना करनी है कि मुझे भी मेरे जीवन में ये संतान सुख और उनके साथ कीड़ा करने की ब्लेसिंग प्रदान करें। और बाल गोपाल बाल गोपाल बाल गोपाल का चैंट वो कर सकती है। ठीक है, ये बहुत बड़ी समस्या है आज के युग में जो देखी जाती है। ठीक है, अब पूछो, इतने सारे जय माता दी वाले हाथ जो ऊपर करके रखे, पूछो एक एक करके, बताओ। जय महाकाल सर।
जय महाकाल मेरी बहन। सर ये सब तो हम लोग कर सकते हैं, अगर कोई मंदिर नहीं जा सकता है या फिर उस दिन नाम वगैरह करना वर्जित है उसके लिए, तो वो किससे कृपा प्राप्त करे? मानस, मन से करे। मन की माला सबसे बड़ी माला होती है, मन की माला से करो, भगवान भाव देखता है। वो मैंने तो घर पर ये बैठ चीजें के कर उसके लिए। सकते हैं सर? हाँ 100%, एक आसन लगा लो, ठीक है, जी उस आसन पे बैठ के कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मन की माला से कर सकते हैं भाई। भगवान तो आपकी श्रद्धा को देख रहे हैं कि आप उस परिस्थिति में भी सोच रहे हो कि मैं नाम सिमरन करूं, उससे बड़ी तो कोई सर। ब्लेसिंग और नहीं है। एक ने एक बोला केवड़िया जल, वो क्या होता है सर? मुझे थोड़ा केवड़े सा। का जल होता है। आप केवड़े का पौधा होता है जिसका जल मिलता है, ठीक है। उसको कुछ मिलता है। इंग्लिश में वगैरह बता सकते हैं आप? क्योंकि मेरे पे ऑनलाइन सर्च करो, दिख जाएगा। अमेजोन ठीक घर है की दुकान पे भी मिल जाएगा। ठीक ठीक है है। सर, थैंक यू। जी। जी चेतन जी। हाँ सर। जय श्री महाकाल जी, बताइए जय सर। श्री महाकाल। सर ये अपने दो राशि रह गया है, वृषभ और ये कन्या। वृषभ और कन्या रह गया? नहीं प्रभु, हाँ। कन्या मैंने बताया था, मिथुन और कन्या बांग। तो सिंह। मेष और वृषभ, मेष और वृषभ चंदन, हाँ ठीक है। कर्क और तुला इत्र, हाँ। मिथुन कन्या बांग, हम्म धनु मीन केसर, हम्म। ठीक है। मकर कुंभ कच्चा दूध। कच्चा दूध। और फिर वृषभ, वृषभ वृषभ, और ये वृषभ और सिंह। सिंह। हाँ। ऋषभ और सिंह जो चढ़ाएंगे शहद, ओके ठीक है। ओके। कोई बात जय श्री महाकाल। नहीं। जय श्री महाकाल जी। चलो, जिन जिन माताओं के क्वेश्चन हो गए वो हाथ नीचे करते जाना साथ साथ में। सनी वही पूछना था, वृषभ और सिंह छूट गया था। कोई बात नहीं, ठीक है। जो पूनम जी बोलिए। जी जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल माता, बताइए। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि बहुत लोग कहते हैं कि जो जिनका 2 नंबर वीक होता है उनको जल नहीं चढ़ाना चाहिए, दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। तो आध्यात्मिक गुरु तो यही सिखाते हैं, जो बांटोगे वो बढ़ के मिलेगा, जो दोगे वो भगवान तुम्हें देगा। आप वेस्ट नहीं करना होता है, लेकिन अर्पण तो कर सकते हो ना, भगवान को तो दे सकते हो ना जिसने दिया है। थोड़ा सा दूध है उसमें, थोड़ा सा दही और दूध जल में मिला के चढ़ा सकते हैं, आप ज्यादा नहीं चढ़ा सकते। दूध भी चढ़ा सकते हो, जल भी चढ़ा सकते हो। शिव की सेवा करने से, अगर एक ऐसे कहें, ऐसे तो लोग कहते हैं कि 1 नंबर वाला है, ठीक है, तो वो 8 नंबर वाला है, तो 1 नंबर वाले को जल नहीं चढ़ा सकता है। तो अगर वो उसको सूर्यदेव रोशनी देना बंद कर दे तो वो जी लेगा? अगर जी उसके बिल्कुल नहीं। ऊपर शनिदेव कृपा ना करें, शनिदेव बोले इसके कपड़े ना सूखेंगे मेरी धूप में, ये मेरी मेरी सेवा नहीं करता, ऐसा होगा? नहीं होगा भाई ऐसे। ठीक है, तो ग्रह कोई भी ऐसा नहीं होता है जो हमें। मैंने उसका भी एक उपाय बताता हूँ, जो मेरे साथ पहले क्लासेस में जुड़े हैं उनको तो मालूम है, जिस जो नए जुड़े हैं वो सब लिख लो। 1 नंबर वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो तो सूर्य को जल चढ़ाता ही है, जैसे कि हमने सीखा ही है। लेकिन अगर 8 नंबर वाला व्यक्ति है, वो कैसे जल को चढ़ा सकता है वो सीख लो। एक तांबे के लोटे के अंदर थोड़ा सा जल और चीनी, एक तांबे के लोटे के अंदर थोड़ा सा जल और चीनी सूर्य की रोशनी में ले जाएगा, ठीक है। सूर्य की रोशनी में उस लोटे को रखेगा। जब सूर्य की दृष्टि उसके अंदर पड़ जाती है, उस पानी को थोड़े समय के बाद अब खुद भी ग्रहण करेगा, अपने पूरे घर वालों को भी पिलाएगा। तो उसने सूर्यदेव को उधर नमस्कार करके उसके आशीर्वाद भी ले लिया, उनकी कृपा दृष्टि भी पा ली, और 8 नंबर वाले ने भी वो सूर्य की रेमेडी कर ली बिना साइड इफेक्ट किए, ठीक है। मतलब उन्होंने खुद जल भी नहीं ग्रहण चढ़ाना है, किया। जल नहीं चढ़ाना है तो जल चढ़ाया नहीं, लेकिन जल जल उनको अर्पण कर दिया उनके चरणों में रख के, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है सर। ठीक है। ओके। 2 नंबर जिसका मिसिंग होता है उसे कहा जाता है कि आप दूध और पानी को वेस्ट ना करें। तो वैसे भी पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, दूध को वेस्ट नहीं करना चाहिए, वो तो हमें बचपन से ही सिखाया जाता है। अब यहाँ पे कितने सारे लोग बैठे हैं जिनके घर में लाइटें जलती रहती है, तो मम्मी बोलती है जाओ पहले वो रूम की लाइट बंद करके आओ। होता है, ठीक है, बहुत सारे लोगों के घर में होता है। तो उन्होंने क्या सिखाया है, अगर इसकी जगह वो ये कहते हैं अगर लाइट जलेगी
तो लक्ष्मी माता चली जाएगी। अगर ये आपको कह दिया जाए तो आप खुद लाइट हाथ से बंद करके आओगे। ठीक है, तो वैसा ही है कि सूर्य भाई चंद्र, दूध वेस्ट नहीं करना है, पानी वेस्ट नहीं करना है। एक नियम बना दिया गया है कि ये होना ही चाहिए। ठीक है, ताकि हम उस पर अच्छे से ध्यान दें। बस इतनी सी बात। बोलो नीतू जी। जय श्री महाकाल सर। क्षमा कर मेरी बहन। सर लेडीज के शादी के लिए तो आपने बताया, लड़कियों की शादी के लिए, लड़कों की शादी के लिए बताइए ना मेरी सर। बहन मैंने दोनों बताया था। एक लेडीज की शादी के लिए श्रृंगार अर्पण करें, और लड़के के लिए मैंने बताया था वो सिंदूर लेके जाएगी, वो सिंदूर चरणों में अर्पण करके लड़की ले आएगी। लड़के के लिए उसके लिए स्पेशल बताया कि लड़का जाएगा मंदिर से फूल ले आएगा, उसकी सेवा करेगा येलो कपड़े पे रख के। ठीक है, वो फिर मंदिर में ही रखने का है सर। मंदिर में रखना है 41 डेज तक। उस फूल की पूजा करनी है, उसको रोज छींटा मारना है पानी का, सुबह शाम। सुबह शाम अगरबत्ती करनी है उस लड़के को। सेवा तो वही करेगा, जो ओ, शादी करेगा वो सेवा करेगा। ठीक है, फिर ओके मेवा भी वही खाएगा शादी का। ठीक है ठीक है सर। जी। और सर, सॉरी, अनम्यूट करो मेरी बहन, म्यूट हो गई। संतान प्राप्ति के लिए कौन सा यंत्र लगाना है, कौन सा डायरेक्शन में? मेरी बहन, संतान प्राप्ति के लिए गोपाल यंत्र लगाया जाता है। ठीक है, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रेमेडी कहता हूँ, मैं हमेशा यही वाली सिखाता हूँ कि बाल गोपाल का चैंट करो। सॉरी, बाल गोपाल का चैंट करो। ठीक है, एक यशोदा माँ और जिसमें यशोदा माँ कृष्ण आपस में खेल रहे हो, वो एक प्रतिमा अपने रूम में स्थापित करो, उसकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ठीक है, गोपाल यंत्र तो ईस्ट में लगेगा। ठीक है थैंक यू सर। जी। एक और चीज, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, अचानक से मुझे याद आ गई, ये ब्लेसिंग आज खत्म ना हुई, शिवरात्रि से पहले 2 ब्लेसिंग और होने वाली है। ठीक है, एक दिन की फ्री क्लास होने जा रही है स्पाइस मैजिक के ऊपर, स्पाइस रेमेडीज के ऊपर। स्पाइस हम कैसे हमारे जीवन में उनका यूज करके ब्लेसिंग ला सकते हैं, कैसे उनसे रेमेडीज करके हमारे जीवन में उसकी ब्लेसिंग को लेके आ सकते हैं। ये होगा 7 मार्च को और शाम को 7:30 बजे। ठीक है, एक फ्री वेबिनार है, फ्री क्लास है। जो भी इसमें जुड़ना चाहे, अपना समय देना चाहे, तो 7 मार्च को इसके लिए हमने रखा है, ताकि इसमें से भी हम कुछ ऐसी रेमेडीज निकाल लें जो जिसका यूज हम शिवरात्रि के दिन कर सकें। ठीक है, एक और ब्लेसिंग है जो कि है सॉल्ट मैजिक। अभी मैंने रिसेंटली ही सॉल्ट मैजिक की क्लास ली थी, जिसमें बहुत सारे बच्चे हमसे नए जुड़े थे। ठीक है, लेकिन काफी लोगों का रह गया था, तो एक सॉल्ट मैजिक की एक फ्री क्लास 7 तारीख को ही 3:30 बजे भी है। मतलब 7 तारीख को हम 2 बार जुड़ेंगे, एक दिन को 3:30 बजे, एक शाम को 7:30 बजे। सॉल्ट मैजिक में हम 50+ सॉल्ट सिखाते हैं, उनको कैसे यूज करना है, कुछ रेमेडीज सिखाते हैं। सॉल्ट 21 टाइप्स के ऐसे सॉल्ट बनाना सिखाते हैं जिसको आप बना के बेचते भी हो। उसमें कुछ ऑयल्स यूज किए जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं, कुछ एसेंशियल ऑयल्स, कुछ हर्ब्स यूज किए जाते हैं। सबसे मोस्ट उसके अंदर रिलेशनशिप के लिए सॉल्ट होता है, बिजनेस के लिए सॉल्ट होता है, हेल्थ के लिए सॉल्ट होता है, वेल्थ के लिए सॉल्ट होता है, जो आप लोग परचेस करते हैं। ऑरा प्रोटेक्शन सॉल्ट होता है, नेगेटिविटी से, इविल आई से प्रोटेक्शन सॉल्ट होता है। और सबसे ज्यादा जो बिकता है वैलेंटाइन डे सॉल्ट बिकता है। ठीक है, लेकिन आता वो साल में एक ही दिन है, लेकिन बिकता वो पूरे साल है। ठीक है, ताकि अपने पार्टनर को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए भी सॉल्ट सिखाया जाता है। तो वो भी ब्लेसिंग होगी। वो 7 तारीख को 2 क्लासेस है। सॉल्ट का वेबिनार 3:30 बजे है, स्पाइस का वेबिनार शाम को 7:30 बजे। और 8 को शिवरात्रि है, जिसकी आज हमने ब्लेसिंग ले ही ली। और जितनी भी यहाँ पे बहनें जुड़ी हुई है, उन सबको पहले से ही हैप्पी वुमेन्स डे। ठीक है, क्योंकि देखो, सबसे बड़ी जो चीज है, सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग है, बोलते हैं आशीर्वाद। ठीक है, इस साल का जो हमारे गुरु ने भी वचन किया था ना, जो न्यू ईयर पे जो फर्स्ट वचन निकला था, वो निकला था आशीष लो। जिससे आशीष ले सकते हो, आशीष आपको वो नीचे से ऊपर पहुंचा सकती है। ठीक है, तो सभी बहनों को, सभी माताओं को, जो भी मेरे साथ, मेरे परिवार में डिवाइन ब्लेसिंग के साथ जुड़े हैं, जो नहीं भी जुड़े हैं, उन सबको हमारी तरफ से हैप्पी वुमेन्स डे। महाकाल करे ये शिवरात्रि न सिर्फ आपके जीवन में, लेकिन आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं उनके जीवन में वो भर भर के खुशियां लाए। और शिवरात्रि पे शिव जी जब हमारी पार्वती मैया के साथ धरती पे आए, हम उनका जितना आशीर्वाद ले सके उनको ले ही लें भाई, उनको जाने ही ना दे, हमारे अंदर ही भेजो, राजमित कर लें। ठीक है, तो जो मैंने मेडिटेशन बताया, एक 10 मिनट का, 15 मिनट का मेडिटेशन जरूर करना। अपने मस्तक से 3 रख के, जो ऊपर से रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट होनी चाहिए, और एक पॉइंट पे 15 मिनट के लिए बैठ जाना, लेकिन बैठ जाना नाम करने, छोड़ना नहीं। ये कृपा का दिन है, कृपा खींच लो।
ठीक है, जो सालों में लोग नहीं कर पाते ना, कि नीचे से अपने चक्रास को हील करके ऊपर तक ले जा सकें, ऊपर से कृपा होगी तो नीचे तो खुद ही आ जाएगी। ठीक है, हमें सिर्फ कनेक्शन बनाना होता है बस, तो होगी कृपा। चलो क्वेश्चन ले लेते हैं जी। पायल जी बोलो। हाँ ले रहा हूँ जया जी, जया जी ले रहा हूँ। सर सर घर में सर कौन सी शिवलिंग रखना चाहिए? पारस के शिवलिंग बोले जाते हैं, एक अंगूठे जितने शिवलिंग आप चाहो तो अपने घर में विराजमित कर सकते हो। ठीक है, बाकी घर ओके। में जो पूजा होती है शिव परिवार की पूजा होती है, शिवलिंग से ज्यादा शिव परिवार की पूजा की जाती है। क्यों? क्योंकि शिव अपने पूरे परिवार के साथ जहाँ होते हैं ना वहां पे खुश होते हैं। आपने सबने एक कहानी सुनी होगी, जब कार्तिकेय और शिव जी, कार्तिकेय और गणेश जी दोनों आपस में खड़े थे, तो कहा कि जो पूरे ब्रह्मांड के साथ चक्कर लगा लेगा वो उत्तम बेटा कहलाएगा। तो जैसे ही कार्तिकेय जी अपने मोर पे बैठ के चले गए, गणपति जी 7 परिक्रमा अपने माता पिता की ले लेते हैं, बोलते हैं मैंने तो मेरी तो सातों दुनिया ही तुम हो। ठीक है, मेरी पूरी दुनिया आप हो, मैंने तो आपके साथ चक्कर काट लिए, बस ब्लेसिंग है। तो वो फिर श्रेष्ठ पुत्र कहलाए। ठीक है, तो हम भी वैसे ही बनेंगे, हम चतुर्थ ही थोड़े अंबल होके वो सारी चीजें ब्लेसिंग ले ही लेंगे। ठीक है, शॉर्टकट तो हमको सबको मालूम ही है, नंदी जी के कान में क्यों बोलना है, क्या बोलना है, वो तो हमको सबको ही मालूम। ठीक है, सर एक उंगली मतलब इतना सा एक लंबा? थम जितना, आपके थम जितना होना चाहिए, इससे बड़ा शिवलिंग हम नहीं। जितना? ठीक है, और वो भी अगर है तो उसको रोज दूध और जल से अभिषेक करना होगा, एक दिन भी गैप नहीं होगा। हाँ हाँ। ठीक है, मैं तो कहता हूँ जो माला भी जपते हैं, देखो माला जपने की भी अवस्थाएं होती है। ठीक है, एक होती है हाथ से जपना, एक होते है मन से जपना, मुख से जपना, फिर होता है सांस सांस सिमरन, फिर होता है अदम ज्ञान जिसे कहते हैं। ठीक है, फिर वो खुद चलता है, हमको कुछ करना नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर हमको हमारी स्टेज चेक करनी है, हम माला पे है, मुख से जपते हैं, मन से जपते हैं, कि सांस सांस सिमरन चलता है, वो सारी चीजें होती है। ठीक है, तो जो भी अवस्था है, अवस्था ऊंची होगी लेकिन जपने से होगी, तो जिस भी भगवान को मानते हैं उसका नाम जपो। ठीक है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है वो। जी कौर जी। जय श्री महाकाल जी। जय श्री महाकाल मेरी बहन, बताइए। सर जैसे आपने बताया राशि के अकॉर्डिंग करना है ना, एक ही चीज बताई है। हम्म, जैसे समझो मैं धनु के लिए बताया केसर का जल, तो सर ये मतलब इनके साथ और चीजें भी चढ़ानी है कि कल्ला ये ही सिर्फ भाई उस आप राशि? ये विशेष रूप से आपको चढ़ानी है, बाकी धतूरे का फूल, बेर और बेल पत्र तो आपको अर्पण करने ही है। ठीक है, वो अच्छा जी औषधि ठीक। के रूप में हम शिव जी को अर्पण करते ही हैं। जैसे तो एक में बताया आपने कुंभ में कच्चा दूध और तिल, कच्चे दूध में तिल डालने हैं उसमें? तो दूध चढ़ा दो, ऊपर से तिल चढ़ा दो, उसके अंदर डाल के चढ़ा दो, जो मन का भाव कहता है वैसे कर लो, कोई दिक्कत मेरे काले तिल बताए थे आपने? नहीं। काले तिल। अच्छा। तो ठीक। अच्छा सर एक और पूछना था मैंने, जैसे मेरे पास ना शिव परिवार की पूरी प्रतिमा थी, तो मैं हमने ना घर सेल कर दिया, तो मैंने मंदिर में रख दी, तो क्या अब ले आऊं उसे? आपकी इच्छा है, आपका मन कहता है तो ले आओ। तो जैसे वो कितनी उनकी करने मंडे के मंडे नहीं, करनी पड़ती सेवा पड़ती है कर, कि डेली करना पड़ती है? धूप बत्ती तो डेली करना पड़ता है, बाकी सेवा कर सकते हो तो कोई बात नहीं, तो ले आओ। हम्म, ठीक है, वो ठीक तो है आपका जी। मन का भाव बोलता है ना, क्या बोलता है आपका मन, बोलता है तो ले आओ भाई, हम तो दिल तो बहुत कुछ दिल करता है कि ले आऊं, पर मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती, फिर मुझे लगता है कि वो अधूरा ना रह जाए, उनकी पूजा कहीं अधूरी ना रह जाए, ला मन के की फिर मैं। माला से सिमरन करो, मन में ध्यान करो, बोले बन जाओ, भगवान तो खुद आ जाएंगे। ठीक है। ठीक है, चल। हाँ, आपने जो बोला कि यशोदा माता या श्री कृष्ण की पिक्चर लगाना है बेडरूम में, ऐसा कोई पर्टिकुलर वॉल है या कोई भी वॉल पे लगा सकते हैं? आप उठते ही आपकी नजर उसके ऊपर जाए, बस यही पर्टिकुलर चांद इसमें कंडीशन है। आप किसी भी तरफ सोते हो, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ये साउथ। दूध फिर मनी के लिए गन्ने का रस। हम्म। हेलो। हाँ बोलो मेरी बहन, अटक गए थे आप, बताओ। हेलो। हाँ बोलो बोलो, आवाज आ हाँ रही। सर आपका हाँ, हाँ, वो स्टील हो गए थे आप। वो मनी के लिए गन्ने का जूस चढ़ाएंगे। लक्ष्मी के लिए गन्ने का रस, धन के लिए शहद, ओके। दही के लिए दही चढ़ाएंगे, निरोगी काया के लिए, हेल्थ इश्यूज हैं तो दही चढ़ाओ। और आफ्टर के उसके लिए छाछ। हम्म,
ठीक है, छाछ थैंक पीनी यू नहीं चढ़ानी है, ठीक है। जी जी। सर जी बोलो। सर हम जो रुद्राक्ष पहनते हैं तो हमें क्या उसको रोज रात को निकाल के सोना पड़ता है 100% निकाल के सोना पड़ता है। और फिर सुबह सिर्फ ऐसे ही हम धारण कर सकते हैं जैसे अभी मैंने धारण किया है तो गंगा जल से धो के धारण कर लो। हर रोज सर 100% रोज, ठीक है। जी गंगा जल से धो लो, गंगा जल को पूरे घर में छिड़काव करो, ठीक है। प्रिकॉशंस रखो। वैसे तो रुद्राक्ष जो धारण करता है तो नॉनवेज ग्रहण नहीं करना होता है, ड्रिंक नहीं करनी होती है। किसी ऐसी जगह पे फ्यूनरल वगैरह पे जाते हैं तो उतार के जाते हैं, ठीक है। लेकिन कभी गलती से पहन के चले गए, गंगा जल से धो लो, ठीक है। और अपने नंबर के अकॉर्डिंग रुद्राक्ष होता है, आपका कौन सा नंबर है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपका रुद्राक्ष चेक किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग पहना जाता है। पंचमुखी रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है। पंचमुखी अगर आपने धारण कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पंचमुखी सर रुद्राक्ष, पंचमुखी रुद्राक्ष को भी रोज पहन उतारना पड़ता है किसी भी रुद्राक्ष को रोज उतारना पड़ता है, ठीक है। जी क्रिस्टल को सर जब हम उतार के सोते हैं तो रुद्राक्ष तो बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। क्योंकि हमारी जी सर अवस्था वो नहीं है कि हम उसकी एनर्जी को एनहेंस कर सकें, बस इसके लिए। जी सर जय सर श्री बाकी महाकाल सर। हम्म, ठीक सर। जय श्री महाकाल सर। जय श्री माता, बताइए। सर अभी आपने जिस तरह से बताया कि किसी कोई बेड पे हो मतलब मोक्ष भी नहीं मिल रहा, मतलब मेरे एक रिलेटिव हैं जिनको 5 महीने से फूड पाइप लगा हुआ है और बच्चे रोज प्रेयर कर रहे हैं कि मम्मी को मोक्ष मिले बट मिल नहीं रहा है। तो आपने अभी जो रेमेडी बताई तो वो मैं उनको बताऊं, लेकिन आपने किसको जो मानते बोला हैं वो, शिव जी को मानते हैं? मैंने उनको वो तो बोल दिया कि आप महामृत्युंजय पूरी फैमिली एक बार बैठ के उनके सामने करो, लेकिन सर उसको भी 2 महीने हो गए। कोई बात नहीं, एक फिर सुखमनी साहब का पाठ करके उसका जल अभिमंत्रित करके उनको जल पिला दो। अच्छा। और सर अभी आपने जो रेमेडी बताई आपने बोला कि जल मसान में चढ़ा किस मशान में फ्लावर पे। शिव जी का मंदिर होता है, ठीक है। उधर एक अच्छा। शिवलिंग होता है, हर एक हाँ मसान मुझे यही पूछना था वहां है, पे होता है क्या। हर एक मंदिर हर एक जगह पे होता है, ठीक है। फिर वहाँ पे या तो पीपल का पेड़ होता है या तो शिव जी के शिवलिंग होता प्रतिमा है। होती है या शिवलिंग होता है, वहाँ पे अर्पित किया अच्छा। जाता है, ठीक है। आप गंगा ओके। नदी पे भी जाते हो तो पितरों का दान कराने के बाद पीपल के पेड़ को आपको जल दिलवाया जाता है, तो पीपल के पेड़ पे भी जल दे सकते हैं, शिव जी के मंदिर में भी जल दे सकते और सर जैसे उनको बेटा नहीं है 6 बेटियां ही हैं तो दामाद कर सकता है। हैं। करवा दो, कोई दिक्कत नहीं। उससे प्रॉब्लम नहीं होगी ना दामाद करेगा तो। नहीं करेगा, कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं होता। मन का भाव नहीं। क्या बोलता है वो इम्पोर्टेंट, वो चीज़ है। ये तो अच्छा। शिवरात्रि से रिलेटेड नहीं था, अचानक से याद आ गया तो हाँ हो वो सकता है किसी को जरूरत पड़ सर हो तो। पता नहीं देखो शायद उनको मोक्ष मिलना होगा इसीलिए मैं आई और आपने बाय चांस यही रेमेडी बता भी दी जबकि शिवरात्रि के वो सब महाकाल की इच्छा होती है मेरी में, वो कहीं ना कहीं से हेल्प होनी होती है तो हो जाती है। जी सर। और सर एक और चीज पूछनी थी, आपने अभी लवर्स के लिए कुछ बोला लाल कपड़े में क्या अर्पण करना है जिनको शादी करनी है मैंने शिवरात्रि बेर में। बताए थे। बेर। अच्छा। 5 5 बेर लाल कपड़े लाल कपड़े में। शिव जी ओके। के चरणों में अर्पण करें, वहां बैठ के ओम नमः शिवाय की 108 मंत्र की एक माला जपें। अच्छा मतलब अगर लड़का लड़की दोनों है तो दोनों को सेम ही रेमेडी दोनों रहेगी। करें, कोई दिक्कत नहीं है, ओके ठीक है। सर बहुत ओके। आज तो शादी से ही स्टार्ट हुई थी, आज 3 हाँ रेमेडियां पहले शादी वाली करवाई है, इसकी हाँ रिकॉर्डिंग से देख लेना आप, हाँ ठीक। सर ओके। थैंक यू सो मच। चलो अर्चना जी। जय महाकाल जी। जय हाँ महाकाल। मेरा पूछना ये था, आपने बच्चों के कंसंट्रेशन के लिए और उसके लिए बताया ना, तो मेरे घर में छोटा शिवलिंग है, बिल्कुल छोटा वाला जो एक अंगूठी के बराबर होता है वो, तो मैं अपनी ग्रैंड डॉटर से उस पर करवा दूं घर में क्योंकि उसके पेपर चल रहे हैं। करवा दो। 21 बेल ठीक है। पत्र ओम नमः शिवाय हर एक बेल पत्र पे चैंट करेगी। अच्छा और मान लीजिए 21 नहीं मिलते तब क्या करें? आराम से मिलेंगे भाई, अभी तो शिव जी क्योंकि हम का। लोग गुड़गांव में है, यहाँ पता नहीं मिलते हैं कि नहीं अरे भाई मिलते हैं। शिवरात्रि के दिन तो बेल पत्र आराम से मिलेंगे, नहीं टेंशन वो ही नहीं। मिलते तो है पर वो कटे फटे होते हैं ना, फिर वो तो नहीं चढ़ा सकते हम। वो प्रॉपर भी मिलते हैं मेरी बहन, उस दिन तो बेल पत्र के लोग मालाएं चढ़ाते हैं, उस दिन आसानी से अच्छा चलिए, परेशान होने की मतलब बात। घर पे मैं करवा सकती हूँ और मैं रोज उन्हीं शिव जी की रोज पूजा जल चढ़ाती हूँ रोज, तो ठीक है वो। और घर में मैंने मंदिर में ही रख रखे हैं, वो कहीं और रखने चाहिए या मंदिर में ठीक कोई है? दिक्कत नहीं, रख सकते हो, लेकिन दूध और जल दोनों दे दिया करो, थोड़ा सा दूध मिला के दे दिया करो। अच्छा ठीक है, कल से कर दी, ठीक है। चलो, नमस्ते। ओके मेरी बहन, जय श्री माता।
बोलो जी, पूनम जी का हो गया, और जी का हो गया, बोलो किरणदीप जी, बताइए। हेलो। जी बोलिए। अरे म्यूट हो गए, एक बताओ। मिनट सर। हाँ आप। जी। जय महाकाल सर जी। मैंने ये पूछना था, जो ये रेमेडी आपने बताई है वो हम किसी भी सोमवार को भी कर सकते हैं? ये स्पेशल कुछ रेमेडीज तो थी जिसमें मैंने पैसे भी बोला था, तो आपको सोमवार को ही करनी है। जैसे हल्दी कुमकुम वाली मैंने रेमेडी बताई, वो सोमवार ठीक को। है। भी कपड़े वाली पीली पगड़ी वाली बताई, वो सोमवार ओ इसको ही होगी, ठीक शिवरात्रि। है। दोनों भी ठीक। शिवरात्रि। ठीक है सर। थैंक यू सो मच। लेकिन आधा काम ना करना, गौरी पार्वती जी के लिए श्रृंगार भी ले जाना। जरूरी नहीं है ठीक है। शादी के लिए, वैसे भी ले जाना। ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू। थैंक यू। जी ममता जी। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल जी। आ, सर अभी आपने बताया कि भी रात को दो दो टास्क निकालना चाहिए, और जो क्रिस्टल है उसको भी निकालना चाहिए। तो हमें जो क्रिस्टल पहन रखे होते हैं हाथों में, तो उनको भी रोज ही रात को निकाल निकाल के वो सोना रात को चाहिए। निकाल दो, सुबह कपूर जला के उसके ऊपर से, धुएं के ऊपर से घुमा के, लेफ्ट हैंड में रख के राइट हैंड से उसको कवर करके अफर्मेशन दे के वापस पहन लो। ओके। मैं तो उसको पहन पहन ही सो डालती हूँ। निकाल लेना चाहिए। ठीक है, रात को अच्छा। टीका और लगा के भी नहीं सोते हैं। ठीक है। ओके सर, और सर ये था कि ना मैं एक्चुअली कुछ दिनों से जल में थोड़ा सा दूध डाल के और काले तिल डाल के शिवलिंग पे चढ़ा के आती हूँ, कुछ दिन हो गए मुझे। तो ये पितृदोष के या राहु के लिए ऐसे कर सकते हैं? जैसे आप मान लो पितृदोष लगा हुआ हो, राहु की भी अगर वो हो, अ, जैसे महादशा चल रही हो, तो ये कर सकते हैं? मैंने अभी आपको बताया था, राहु की रेमेडी सर ढक के करना है, तो वो खुद ही ऑटोमेटिक राहु की रेमेडी होती है। तिल डालने से शनि जी की रेमेडी हो जाती है। दोनों और रेमेडी। जो पितृ मैं एक्चुअली मेरे को ये था कि शायद ना पितृदोष का भी उसमें वो हो जाएगा। पित्त दोष में सिर्फ सिनेमन का 2 ऑयल एक कॉटन पे लगा के, उसके फ्रेम पे, अपने पितरों के फ्रेम पे डेली लगाओ। शाम को जो दिया जलाते हो उसके अंदर 2 ड्रॉप सिनेमन ऑयल डाल के ना जलाओ, बस हो जाएगी कृपा। ठीक है। ओके ओके। जी मोनिका जी, बोलो। सर ये धतूरा क्या है आपने बोलो? धोतरा बोलते वो है फूल वही आता है वो? दोतर, दोतर का फूल, मराठी में दोतर का फूल बोलते हैं। हाँ धोतरा वही। और मौली जो बोला था वो क्या है? कलावा जो हम हाथ में बांधते हैं। मतलब वो धागा? हाँ, लाल धागा बांधते हैं ना हाथ में, कलावा। हाँ। जी। और सर आप क्रिस्टल की क्लास कब लेंगे? क्रिस्टल की मेरी बहन अभी शिवरात्रि के बाद हो जाएगी। ठीक है, अभी 2 सॉल्ट और उसकी स्पाइस की क्लास आ रही है। ठीक है, तो उसको देख, उसके वेबिनार होंगे 7 तारीख को, उसके नेक्स्ट हम वो ओके। है। ठीक है। हाँ सर वो जल्दी लेना क्योंकि उसका बहुत जरूरत है अभी। चलो ठीक है। थैंक यू सर। क्रिस्टल से मेरे को एक चीज याद आई, क्रिस्टल भी हमारी तरफ से एज अ ब्लेसिंग, अभी महाशिवरात्रि का एक ऑफर चल रहा है। सबके जिस जिस ग्रुप में आपको यहाँ से आज का लिंक मिला है, वहाँ पे उसकी डिटेल्स है, अगर किसी को अपने परिवार के लिए मंगाने हो तो मंगा सकते हैं। जी सोनिया जी बताइए। जय महाकाल सर जी। जय महाकाल जी। सर मेरे को ना एक प्रॉब्लम है बहुत सीरियस की, तो मैं इसलिए आपसे थोड़ा सा बात करने के लिए बार बार बोल रही थी। कोई बात थैंक नहीं, यू। मेरे फोन पे मुझे फोन कर लीजिए, अपन बात कर लेंगे। ठीक है, नंबर नोट तो कीजिए, 7057031904। ठीक। ओके सर, रिलेशनशिप के लिए अभी आप कुछ बता देंगे? मैं वो बात बाद में कर लूंगी मेरी आपसे बहन, आज। रिलेशनशिप के लिए मैंने आज बहुत सारी रेमेडीज करवाई है, आप क्लास को देख लेना एक बार, वीडियो वापस तो मिल जाएगी। रिलेशनशिप इन द सेंस कि जैसे मेरे देवर देवरानी है, जेठानी है ना, तो मैंने मैं मेरी बात बहन, मैंने करती हूँ परिवार का अपने। भी बताया है और हस्बैंड वाइफ का भी बताया, दोनों बताया। मैंने आपकी फ्रीज वाली एक क्लास लगाई थी, आपने बोला था नेम को फ्रीज करना है, हैव यू रिमेम्बर, रेड स्लिप पे लिखना है, पर मुझे ये पूछना था किस दिन से स्टार्ट करना है। दिन कर और सकते हैं। वेबिनार में मैंने शेयर की थी रेमेडी कि अगर कोई डीफेम कर रहा है तो आप उसको फिर फ्रीज कर सकते हो, एक पेन पेपर के ऊपर, ये पेन कौन सा? रेड पेन से लिख के किसी भी दिन कर सकते हैं। जिस दिन कोई बदनामी कर रहा है तो उसके लिए रुकोगे थोड़ी, उसकी रेमेडी तो जल्द से जल्द करोगे ना।
सर मैंने वो करी है, मतलब स्टार्ट करी है, लेट्स सी कब तक होता है जो भी है। बट मुझे पूछना था कुछ स्पेसिफिक टाइम भी होता है कि इतने दिन करके या दोबारा फ्रीज करूँ उसको नहीं हो रहा तो? जरूरत ही नहीं पड़ती है, एक 10-15 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है। और उससे रिलेशन भी अच्छे होंगे या सिर्फ मतलब बुराई बातें करनी बंद वो करेगा? डीफेम करना बंद कर देंगे, डीफेम की रेमेडी है वो। और रिलेशन अच्छे हो सर, थोड़ा सा कुछ बता दो। तो रिलेशनशिप के लिए मैं तो बोल ही रहा हूँ, अभी शिवरात्रि की रेमेडीज करो, फिर स्पाइस और सॉल्ट का 7 तारीख को फिर से वेबिनार है, उसमें 1-2 रेमेडीज आपको और मिल जाएंगी। ठीक है जी। और सर एक ना मैं स्टडी कर रही हूँ, मैंने मास्टर्स की हुई है, पर मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही है। और इवन आज की क्लास आपने शायद से शुरू से सुनी नहीं है, इसकी रिकॉर्डिंग से आप थोड़ा करना। नेटवर्क सब भी इशू किया हो है, रहा था, जॉब भी बीच में किया है, कट रहा था। जॉब भी किया है, जॉब की है, प्रमोशन की है, बिजनेस ग्रोथ की है, सारी रेमेडीज आज हमने की है। आपने लेट ज्वाइन किया है, चेक कर लेना, दूसरों का भी समय जा रहा है। ठीक है, और मेरे से बात करनी हो तो पर्सनली आप कर सकते हैं जी। जी जय श्री महाकाल मेरी बहन। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੱਸੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਜੋ ਆਪਾਂ दूध वगैरह चढ़ाना सुबह चढ़ावांगे कि उस दिन 4 पहर में रात उनकी सेवा की जाती है। ठीक है, 4 पूजाएं होती है उनकी शिवरात्रि के दिन। ठीक है, तो चारों पूजाओं के लिए मैंने अलग अलग बताया, टाइम मैंने बताया कि इतने बजे से इतने बजे तक रहेगा, जिसको आपको फॉलो करना चाहो तो उस समय लोग उपवास रखते हैं, इसके लिए मैंने स्पेशली इसका टाइम बताया। ठीक है, 8 मार्च को लोग उपवास रखेंगे, रात को 9:57 से लेके 9 मार्च तक शाम को 6:17 तक उपवास का समय होता है। तो लोग उस समय पूजा भी करते हैं, उसी समय जागरण भी करते हैं। और शिवरात्रि की रात ही एक ऐसी रात मानी जाती है कि जो पूरा साल जाग के काम नहीं किया जा सकता ना, उस रात को मतलब जाग के एक दिन में वो पूरे साल का फल लिया जा सकता है, इतना ब्लेसिंग है। एक आपने डिवोर्स वाला लड़की के लिए बोला है कि वो 5 पान रखे, अगर लड़का भी सेव करना चाहे तो वो भी कर सकता है। है कि अगर उसको डिवोर्स नहीं चाहिए, लड़का भी कर सकता है। हाँ कोई भी कर सकता है डिवोर्स। अच्छा मैंने मेरे कहा पास कि ये है ज्यादातर ये फोन आता है इमेज ना, में। हाँ जी फोन आता है, मैंने कहा कि ज्यादातर फोन आता है तो बहनों का आता है कि हम नहीं चाहते डिवोर्स हो। ठीक है, परिस्थितियां सारी सुधर जाए, उसके लिए रेमेडी है। अच्छा लड़के भी कर सकते हैं। अच्छा एक मेरे पास ये है, ये मेरे को मालूम नहीं किसकी, किसी ने मेरे को गिफ्ट की थी, जी ये मेरे घर पर है। हाँ, मेरे को उसका फोटो भेज देना मेरी बहन, आपके पास नंबर तो है ही, मेरे से बात तो करते हो ही, भेज देना। हाँ ठीक है, अब समय हो गया है काफी। अभी संगीता जी आप मेरे को कॉल कर लेना, बीना जी आप शाम वाली क्लास में पूछ लेना। ठीक है, चलो अब करते हैं जय श्री माँ का। ठीक है, क्योंकि वेबिनार में मुझे समय मालूम ना पड़ता है, जब महाकाल की कृपा होती है तो देखो कितने बजे से स्टार्ट बैठे हैं, कितना हो गया मालूम नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन इस शिवरात्रि एक चीज हमेशा फॉलो जरूर करना। ठीक है, जो आपने उपाय सीखे हैं उसमें से उसकी ब्लेसिंग जरूर लेना। एक बैच कोड में आपको इस सभी ग्रुप्स में अभी आएगा, उस बैच कोड से ऐप में एनरोलिंग ले लेना। ठीक है, तो आने वाले आगे जितने भी वेबिनार्स हैं आपको उधर ही मिलेंगे, तो आपको अगर कोई मिस भी हो जाएगा तो आपको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं मिलेगी, आपको वहीं के वहीं आपको उस ऐप में आपको वेबिनार्स दिख जाएंगे। ठीक है, तो अभी करते हैं जय श्री महाकाल। महाकाल करे इस शिवरात्रि आप सबके जीवन में वो खुशियां, वो ब्लेसिंग बरकरार रहे और अच्छे से जीवन में ग्रोथ करें। जय श्री महाकाल जी। जय श्री जय श्री महाकाल महाकाल सर। महाकाल जय सर। श्री महाकाल सर। जय श्री जय श्री महाकाल। महाकाल सर। जय श्री महाकाल। जय श्री जय श्री महाकाल महाकाल। सर। जय श्री जय श्री महाकाल महाकाल। सर। जय जय श्री